हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। हमारा आज का मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव आज आपको समझाना कि एचसीएस क्या है और हमारी ओरिएंटेशन क्लास में आज होना क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है। एक दो बच्चे और जुड़ने वाले हैं अभी। चलो। ओके। चलो। सबको राम राम। एंड जो ही अपने पंजाब से हैं, सत श्री अकाल सबको। तो एचसीएस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, किसी भी हमें जो एग्जाम क्लियर करना है या आपको कुछ भी, इवन कुछ भी क्लियर करना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है उसको क्लियर करने का। देन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उसको क्लियर कैसे करूंगा, उसको मैं अचीव कैसे करूं उस चीज को। किसी भी चीज चीज की अचीवमेंट के लिए आपको अपने खुद पे काम करना पड़ेगा, ना कि किसी और को काम करना पड़ेगा। वी आर हियर फॉर मेंटरशिप। काम एट द एंड आपको करना है। ओएमआर सीट एट द एंड आपको ही भर के आनी है। मेंस आपको ही देना है, इंटरव्यू आपको ही देना है। हम आपको बस गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे क्लियर करना है। सबसे बड़ी चीज, यहाँ बैठे बहुत हैं मार्केट में, आपको लोग बहुत बैठे मिलेंगे कि मैं आपको 100% दावा देता हूँ, ये देता हूँ। एट द एंड आपकी लड़ाई आपसे है, ना कि किसी और स्टूडेंट से है। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं और बस यार अब की बार तो इतनी सीट है, जनरल की अब की बार, एसडीएम की एक ही पोस्ट है, मैं क्या करूंगा उस पोस्ट का। अबे भाई, तेरे को तो एक ही चाहिए ना। तू किसी और का क्यों सोच रहा है? बात तो सही है ना, कि तू और किसी का क्यों सोच रहा है? अपने पे काम करना। कि उसके मोटिवेशन को, उसका जो मोटिव है उसको तुम क्यों प्रूव कर रहे हो कि हाँ यार बात तो सही है, चल किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है। ब्रेक हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है अब क्लियर आपको? यस सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। आवाज क्लियर है आपको सबको? एक बार प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए कि हाँ आवाज क्लियर आ रही है। ओके। चलो। तो हम कहाँ थे? बीच में फ्लो टूट जाता है। चलो। एक और आ गया। स्टूडेंट्स अभी आ ही रहे हैं एक एक करके। तो हम आपको एक ऐसी मेंटरशिप देने वाले हैं कि आपको एग्जाम क्रैक कैसे करना है। मेन मोटिव वही वाली बात है, आपको एट द एंड आपको ही स्टडी करनी है। हाँ, हम आपको अप्रोच दे सकते हैं कि आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं आज जो मेन बात करने जा रहा हूँ अपने, हमारा जो आज स्टार्ट होने वाला है, आज से वैसे स्टार्ट होने वाला था बट हम ओरिएंटेशन क्लास इसलिए रख रहे हैं कि ताकि आपको एक डायरेक्शन दे सके। रोड मैप क्या है हमारा, हम आपको कैसे अचीवमेंट आपको पहुंचवा सकते हैं वहां तक। ठीक है। तो मेन आपका आप मोटिव क्या होना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि हम आपको यहाँ डायरेक्शन देने के लिए, रेस में दौड़ आपकी होगी। ठीक है। जो 1.5 लाख बच्चे हैं, 75,000 बच्चे हैं, या जितने भी हैं, रेस आपकी है। हम आपको बिल्डअप करेंगे, आपका स्टेमिना बनाएंगे कि हाँ आप उस रेस को जीत सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, मेन मोटिव ये होना चाहिए। आप ये सोचेंगे 121 पोस्ट है, मुझे तो बस एसडीएम की पोस्ट चाहिए थी, एक ही है एसडीएम की पोस्ट, कैसे करूंगा भाई? आपको एक चाहिए, बस अपने आप को समझो, आप अपने आप को कि आप एक ही हो, आपको ही चाहिए वो, और आप ही उसी पोस्ट के लिए बने हो। तो आपका यही रहना चाहिए। ठीक है। हेलो बिंदु। ऑडियो इज क्लियर? ठीक है। चलो। आज का जो हमारा मेन मोटिव है, आपको समझाऊंगा कि एचसीएस क्या है, रेस कैसे करनी है आपको इस एचसीएस में, डायरेक्शन क्या है, उस पर काम करेंगे। बस स्टूडेंट्स के इश्यूज क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं वो बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स के इश्यूज, सबसे पहला, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। मार्केट में इतने लोग बैठे हैं कि एचसीएफ को, एचसीएस जो है, 90 क्वेश्चंस मेरे में से आए हैं। ठीक है, ये भी बोलने वाले हैं, ये भी बोलने वाले हैं मैं आपको 20 दिन में एचसीएस क्लियर करा दूंगा। आने वाले ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे कि मैं आपको रैंक दिला दूंगा, बहुत आएंगे। बट कभी उनका प्रूफ देखा है आपने? नहीं देखा है। तो
क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आपकी मेंटरशिप में क्या है कि गाइडेंस गुरु इतने बैठे हैं आपके पास, डाटा तो मैं भी दे दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा पढ़ जाओ, रट जा लक्ष्मीकांत, पढ़ जा एंशंट, अपनी मेडिवल पढ़ ले, ये पढ़ दे वो पढ़ दे, सब है। बट क्या राइट डायरेक्शन देने वाला है कोई कि भाई इसमें से तेरा ये टॉपिक आएगा? एचसीएस की डिमांड क्या है? बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं बोल दूंगा मैं यूपीएससी के लिए तैयार करा रहा हूँ, मैं आपको यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको स्पेसिफिक एचसीएस के लिए करा रहे हैं आज हम, कि हमारा एचसीएस, मैं आपको कल ही एक एग्जांपल दिया था मैंने अपने वीडियो में, अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो, कि रेस हमारी किधर है। मैंने आपको, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रोहतक से दिल्ली आना है, रोहतक से दिल्ली का डायरेक्ट रास्ता है, रोहतक बहादुरगढ़ एंड दिल्ली। बट मैं आपको गाइडेंस दूं, आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप ऐसे कीजिए, अंबाला से घूम के लेके आऊं मैं, तो आपका एचसीएस यहाँ पर है और आपका यूपीएससी इधर है, आप यहाँ हो। मैं कहूंगा ऐसे घूम के ऐसे जाना है बेटा तेरे को। भाई 60 दिन में इतना बड़ा नहीं हो सकता है टारगेट कंप्लीट। हाँ, पर मैं ये गारंटी देता हूँ, हमारी टीम ऐसी गारंटी देती है। सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, आपका मेन संभाल कौन रहा है ये देखिए आप। इसमें हमारी जो मैम है वो टॉपर है, उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है, उन्होंने, उनको पता है कि हाउ टू क्रैक दैट एग्जाम। एचसीएस पीसीएस रैंक है उनकी, उनको ये पता है कि कैसे मेंटल लेवल बच्चों का ऐसे डिक्रीज हो जाए, डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, एट दी एंड नहीं हो पाएगा, कि वो बताएंगे आपको क्लियर स्ट्रेटेजी से, और आपको निमोनिक्स दिए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी है हमारे पास, रोड मैप है, मेन चीज ही होती है। सोच के देखो, कोई रैंकर है और वो रैंकर आपका वहां रेस जीत के बैठा है, अब वो बताएगा कि बेटा ऐसे करके इधर सीधा रास्ता है आपके लिए, तो उस रास्ते पे आप पहुंच सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, उस रास्ते पे आप पहुंच सकते हो। अब मैं कह दूं यहाँ खड़े खड़े बेटा आपको पहाड़ पे चढ़ना है, नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि स्टेमिना ही नहीं है आपके अंदर। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अगर आप ऐसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको मेंटरशिप गाइडेंस देंगे कि बेटा आप इस टाइम पे ये कीजिए, इस टाइम पे आप ये कीजिए, हम आपको इतनी लेवल की अच्छे से करा देंगे कि 100% मैं गारंटी ये दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे रोड मैप से चलेंगे और हमारी मेंटरशिप से गाइडेंस से प्रॉपर काम करेंगे, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। बट इसमें आपका 90% रहेगा, हमारा 10% रहेगा। वी विल गिव यू डायरेक्शन, ए रोड मैप, सब चीज रहेगी। बट आपका क्या रहेगा इसमें, सब कुछ ही तो आपका है, पढ़ना तो आपका है, सोड में तो निकलना आपने है। ठीक है, सोड में तो मतलब हिंदी में बताऊं तो रजाई या ब्लैंकेट में से निकलना आपको है, और मेहनत आपको करनी है, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन रहेगी। हम डायरेक्शन ये देंगे डायरेक्ट, आपका एचसीएस क्वालिफाई, कि एचसीएस करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से बोलने लग जाऊं, बोलने वाले इतने बोलेंगे अब कि इकोनॉमिक्स ना इतनी आती है, इकोनॉमिक्स का आप इकोनॉमिक्स सर्वे करो, इकोनॉमिक्स का आप ये बजट करो। भाई नहीं करना, आपको हरियाणा का करना है बस। हमारा मोटिव क्या है, अभी हमारा मोटिव क्या है, अभी मैं इसको एचसीएस की जगह लिख दूं यूपीएससी, तो भाई बहुत बड़ी लंबी रेस है। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव है एचसीएस को क्वालिफाई करना। ठीक है, एचसीएस को ही क्वालिफाई करना है हमारा मेन मोटिव, कि हमें एचसीएस के लिए डायरेक्शन क्या है, रोड मैप क्या है, वो बताऊंगा मैं आपको, कि हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपको कैसे गाइड करेंगे कि कैसे आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। ये है आपका मेन मोटिव। मेंटोरशिप, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटोरशिप है, मैं दे दूंगा आपको, मतलब वही वाली बात है, हिस्ट्री के मैं आपको नोट्स पकड़ा दूं, एंशियंट, मेडिवल और आपके मॉडर्न के 150 नोट्स की मैं आपको ये पीडीएफ दे दूं, बेटा पढ़ो। ठीक है, आप करोगे तैयारी। अब मैं एग्जाम हो गया है, एग्जाम के बाद मैं ये बोल दूंगा देखो सारा ही तो मेरे में से आया था, नहीं। बट मैं आपको अप्रोच बताऊं बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मॉडर्न की ऐसे पढ़नी है। ठीक है, पॉलिटी में तो बेटा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज होगी, कैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये हम आपको गाइड करेंगे। पॉइंटर फॉर्म में हमारा डाटा रहेगा, आपको रोड मैप, वही वाली बात बार बार, माइंड मैप रहेगा आपके माइंड की, हाँ यार ऐसे करना था एग्जाम क्लियर मुझे। अब भागना आपको 10 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर की रेस के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, नहीं होएगी वो चीज। 32 किलोमीटर की रेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जितना स्टेमिना बनाना पड़ेगा, वो यूपीएससी अलग है, एचसीएस अलग है। सब इसमें क्या कर देते हैं, यूपीएससी, अब देखो यूट्यूब पे भी देखा है मैंने काफी बार, आपने भी देखा होगा, यूपीएससी एंड एचसीएस, भाई नहीं, एचसीएस अलग है। इसका हमने कोई अलग मोटिव नहीं है हमारा कि एचसीएस के लिए हम आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं अलग से। ठीक है, कुछ एचसीएस इसलिए अलग से बैच बनाया है हमने, क्योंकि हमें उसका कंसेप्ट पता है, हमें उसका डायरेक्शन पता है कि ये आपको क्रैक कैसे करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रीलिम्स में आपके साथ है, हम मेंस मेंटरशिप भी देंगे, इंटरव्यू तक। हमारा मेन मोटिव जो रहेगा, सिद्धि हरियाणा का मेन मोटिव रहेगा आपको रैंक तक लेके जाना, कि आपकी रैंक क्या है,
वो हमारे लिए मैटर करता है। आपका प्रीलिम क्लियर हो रहा है, आपका मेंस क्लियर हो रहा है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए मेन मोटिव वो नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि आपकी रैंक आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, मेन मोटिव हमारा यही है। आप ये समझे कि सर आप तो प्रीलिम के साथ थे, बस अब मेंस में, अरे भाई हम आपके साथ हैं 100%। हम ये इधर उधर की बातें करने वालों में से नहीं है कि हाँ बेटा आप आओ तो ज्वाइन तो करो, ये तो करो, नहीं भाई। आप ज्वाइन करो और फील करो कि हाँ हमारी एक मेंटरशिप, जो हमारी गाइडेंस है वो है प्रॉपर। बस आपका डेडिकेशन चाहिए उसमें हमें, आप डेडिकेटेड हैं कि नहीं उसके लिए। बस ये यार एचसीएस एग्जाम है, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, तहसीलदार बनने जा रहे हैं, ईटीओ बनने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। ये आपका वही वाली बात है, ग्रुप डी का पेपर नहीं है कि हाँ भाई ओ मार की तू कितने भर का आया भाई, मैं तो 100 भर का आया, तू कितने भर का आया भाई, मैं 90 भर का आया। भाई 90 वाले का हो गया, 100 वाले का रह गया। भाई ऐसा गेम नहीं है, ग्रुप डी वाला गेम नहीं है इधर। इधर आपको क्या रहेगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा एचसीएस है क्या। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा ये एग्जाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है। कि अगर ये डिमांड आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ यार इसने पूछा ये है, इसका करना ये है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से बाद में। चलो पहले स्टूडेंट्स के जो इश्यूज होते हैं उस पर काम करते हैं हम। जस्ट सेकंड। ओके, ठीक है। अगर आपको कुछ बीच में कुछ पूछना हो, कोई भी इश्यूज हो, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लूंगा। ठीक है। चलो देन, लैक ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। आपका सेल्फ इवेल्युएशन ही नहीं हो पा रहा है। पढ़ रहे हो, दबा के पढ़ रहे हो, ल्यूसेंट आपने दबा के पढ़ दी। आपने इस तरीके से पढ़ ली ल्यूसेंट कि हाँ यार मेरे को समझ आ गया सब कुछ। भाई तेरा पेपर तो क्लियर नहीं हुआ, तूने ल्यूसेंट तो कर ली। समझ रहे हो। आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ दी, मैं गारंटी देता हूँ, मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। मेन मोटिव क्या है, समझाना कि हाँ बेटा आपको ल्यूसेंट की जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है उसमें से इस पे ज्यादा फोकस करो। ये फालतू की रामायण है, इस पे ध्यान नहीं देना। मेन ध्यान की देना है रावण किस तरह मारना है, वो ध्यान देना आपने। ठीक है ना। नू ध्यान नहीं देना, हाँ हाँ भाई रामायण सुनने का पूरा टाइम मिल लगा आपने, इंटरव्यू के बाद जब ब्रेक मिलना ना आपने, आपकी रैंक आ जावे। हमारा मेन मोटिव क्या था, रैंक। रैंक आ जाए ना जब, पूरी रामायण आराम से देखियो। ये भाई इतना टाइम नहीं है आप दो रहे कि आप रामायण देखने बैठ जाओ। आपका मेन मोटिव क्या है, रावण मारना। राम का मेन, भगवान का क्या मोटिव था, रावण को मारना। हमारा मेन मोटिव क्या है, आपका एग्जाम क्रैक कराना। नहीं, हमारा मेन मोटिव आपकी रैंक दिलाना। रैंक पर काम करेंगे हम, आपके इस चीज पे काम नहीं करेंगे कि हाँ बेटा प्रीलिम हुआ आपका, ये हुआ ये हुआ, नहीं भाई। हमारा मेन मोटिव है कि आपकी रैंक आनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले क्रैश कोर्स इसीलिए लेके आए हैं एचसीएस का। थोड़ा लेट नहीं है हम 100% श्योर हैं कि आप अगर ये क्रैश कोर्स डेडिकेटेड अगर करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका होगा ही होगा। और हमारा, फिर से बोल रहा हूं कि रैंक लाना ही हमारा मोटिव है। आपका जो सेल्फ इवेल्युएशन, लैक ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन नहीं हो पा रहा ना, कि हाँ आपने वही वाली बात है, लक्ष्मीकांत सर मैंने लक्ष्मीकांत कर ली, पॉलिटी की, हिस्ट्री की मैंने स्पेक्ट्रम कर ली, और क्या कर लिया मैंने, बताओ सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स कर ली। इकोनॉमिक्स तो भाई आती ही नहीं इसमें। ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट हो गया, मैं सबसे बड़ा पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट कर ली। भाई इन्वायरमेंट तो आती नहीं, इन्वायरमेंट तो यूपीएससी में करिए, यहाँ पे तेरा इन्वायरमेंट का कोई यूज नहीं है। ज्योग्राफी थे जो आपकी इन्वायरमेंट का आवे है, वही क्लियर हो जाएगा, उसमें आपके हम करा देंगे कि ज्योग्राफी जितनी इन्वायरमेंट रिलेटेड होगी ना उतना काम करना है। अब कह दो शंकर आईएएस पढ़ ली सर मैंने तो इन्वायरमेंट में, भाई मत, जब जरूरत ही नहीं थी क्यों पढ़ी तने। ठीक है। तो वही लैक ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब ये आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इवेल्युएशन करने के लिए आपके कोई नहीं है। कौन इवेल्युएट करेगा आपको, हम किस लिए बैठे हैं। क्योंकि मेन मोटिव, फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारा क्या है, रैंक लेके आना। हम आपको डायरेक्शन देंगे कि बेटा ये पढ़ना है, इतना पढ़ जा, इतने में हो जाओगा। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कि इतना टारगेटेड अप्रोच रहनी चाहिए कि हवा में तीर नहीं मारने हैं कि हाँ भाई मैंने तीर मारा नीला गया, फिर मारा नीला गया। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना। एग्जाम क्रैक करके आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सर मैंने प्रीलिम कर लिया, मैंने 4 प्रीलिम क्लियर कर रखे हैं, मैंने 4 मेंस कर रखे। भाई रैंक का बात कर मेरे पे, कि तेरी रैंक आई है कि नहीं, रैंक पे काम करो। अपने आप को एसडीएम समझना, सोचना आज से ही शुरू कर दो कि मैं ही हूं जो हूं। पर इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम आपके एज ए मेंटर आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। बस आपको क्या करना है, डायरेक्शन पे, रेस आपकी है, भागना आपको है। ठीक है। लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वही वाली बात, इससे रिलेटेबल ही है ये। कैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली मैंने। अब मैं आपको वही बोलने वाला था कि मैं 10 क्वेश्चन दूंगा ना, 10 में तो आप मतलब आ जाता, 4 कर लोगे चलो तुक्के थे, 6 क्वेश्चन आप फिर भी नहीं कर पाओगे। फिर आप कहोगे ओहो सर ये भी पढ़ना था गे। भाई पढ़ना था, यही तो पढ़ना था।
तूने क्या पढ़ लिया? प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट का क्या है, कितने प्रेसिडेंट आए थे, किस तरह केरे आई, भाई ये चीज नहीं करनी। तो हम बतावांगे कितने मेंबर्स हुए हैं, एमपी कितने हुए हैं, किस तरह काम करना हुआ है आपका लोकसभा में, मतलब बिल पास करना हो तो कैसे हुआ है, लैब्स कैसे हुआ है, इस पे काम करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे होगी कि हम आपकी टेस्ट सीरीज है हमारे पास, हम आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज देंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, पीवाईक्यू से रिलेटेबल रहेंगे। अभी केस भी चल रहा है, आपने देखा भी होगा, अगर एचसीएस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो नॉलेज होगी आपको थोड़ी बहुत, और नॉलेज नहीं भी होगी तो आज मैं श्योर हूँ कि गारंटी भी देता हूँ कि अब आपको पता चल जाएगा कि एचसीएस आपसे डिमांड क्या करना चाह रहा है और एचसीएस में है क्या, ठीक है। और रैंक कैसे लेनी है, सबसे बड़ा मुद्दा आपका यही होना चाहिए आपके माइंड में, आज से ही ये क्लिक हो जानी चाहिए माइंड, मेरे को रैंक लेनी है। तब ही आप इतनी प्रैक्टिस से और इतनी जज्बे से आप तैयारी कर पाएंगे। ऐसे तैयारी करने में कोई मजा नहीं है कि हाँ सर आज मैं आज 2 घंटे पढ़ा, कल सर बुआ आ गई थी, बुआ का समझ रहे होगे सारे हिंदी में, ठीक है ना। कल बुआ आ गई थी सर, उस घर बैठ गया, अच्छा ठीक है भाई। सर परसों मेरा फ्रेंड आ गया था पार्टी देने के लिए तो मैं उसके साथ चला गया। भाई हमारा आपका पूरा डेडिकेशन चाहिए आपका, कि आप सारे बैठो तैयारी करो, डेली क्लासेस होंगी। संडे को आपका मैं करंट अफेयर कराऊंगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट करंट अफेयर बिल्कुल आएगा ही आएगा, ये समझ लो। माइंड में इतनी पॉजिटिवनेस, इतनी मतलब एनर्जी इतनी भगा दो अपने माइंड में कि यार बनना है एसडीएम, बनना है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी घूम रही है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल बनोगे बनोगे तुम। मेंटर आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मेंटरशिप इतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए कि हाँ यार अगर आज मैं, अप डाउन आते रहते हैं स्टूडेंट्स की, मैं भी एक स्टूडेंट था पहले, अभी भी हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी भी और एग्जाम्स की तैयारी। देखो अप डाउन आते रहते हैं कि यार आज मेरा मोरल डाउन है, आज ना मैं पढ़ नहीं पाया, यार आज ना एक फ्रेंड की फोटो देख ली यार उसका शादी होगी, आज ना सर उसका बिजनेस स्टेब्लिश हो गया, आज ना सर वो एसएससी तना क्लर्क लग गया, आज ना सर वो लग गया। भाई तू तू ये देख तू करने क्या जा रहा है, तू एचसीएस को सिलेक्ट क्यों कर रहा है, पहले आपको तो यही क्लियर होना चाहिए ना आपके माइंड में कि आप एचसीएस बनना क्यों चाह रहे हो या पीसीएस करना क्यों चाह रहे हो, कोई भी एग्जाम क्लियर, एचएएस आप करना क्यों चाह रहे हो। यूपीएससी में आने से पहले ना क्वेश्चन आने चाहिए, ये नहीं है कि हाँ लाल बत्ती वाली गाड़ी घूमती देख ली यार ओहो भाई यो बनना है जो बनना है। भाई पहले देख तो लो उसने तैयारी कैसी करी है, रोड मैप तो देख ले, उसका कंस्ट्रक्शन तो देख ले, उसका काम तो देख ले, मेंस का सिलेबस तो देख ले, प्री का सिलेबस तो देख ले, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाओगे तो देख ले। यूट्यूब पे इसी से क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन आना है, मैं बस बता नहीं सकता कि यूपीएससी में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, भाई ये नहीं पूछते। तारी पर्सनली वो देखते हैं कि तू है कि भी नहीं एलिजिबल। 100 आदमी अगर आ गए तेरे पास में धरना करने तो उनको संभाल पाएगा या नहीं, या उनके साथ खड़ा होगा नहीं होगा हाँ हाँ चलो चलो मैं भी आपके साथ हूँ, भाई तू एसडीएम है, तेरे को सारे संभालने हैं, वो मोटिवेट करने हैं तेरे को। तो क्लियर समझ रहे हो मतलब मैं एचसीएस की बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो माइंड में ये होना चाहिए कि भाई लगने दे, तेरा भी टाइम आएगा, तेरे को भी लगना है। वही वाली बात है, वो गाना भी है, अपना टाइम आएगा, आएगा तेरा भी टाइम, बट उस टाइम के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, उस टाइम के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कल को आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए कि हाँ सर मैंने ऐसे ऐसे तैयारी करी थी, हमारे पास ऐसे मेंटर थे। भाई बेशक नाम मत लियो, तुम रैंक पर काम करो अपनी, हमारा काम है मेंटरशिप देना, हमारा काम है आपको गाइड करना कि हाँ ये डायरेक्शन है बेटा, लगा रेस, हम तेरे साथ हैं। वापिस आएगा, ठीक है, टेस्ट से वापिस आएगा, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर, वापिस आएगा तू। सर नहीं कर पाया सर, 60 ही नंबर बन रहे हैं सर, कट ऑफ तो सर 68 की थी, कोई बात नहीं, फिर रेस लगा, फिर आएगा तू, फिर तेरे 65 बनेंगे, फिर तू फिर रेस लगा। हमने क्या कर रहे हैं आपका, बताओ क्या कर रहे हैं हम आपका, स्टेमिना बना रहे हैं कि बेटा करना कैसे है। 60 था आपका 65 कैसे जाना है, 65 था आपने 70 कैसे जाना है, 80 कैसे जाना है, भाई 70 ही ले लियो, 70 में आपका आराम तो होगा। प्रीलिम पे काम करना है, अभी हमारा मेन फोकस है, 2 महीने हैं अपने पास, पूरे के पूरे 2 महीने हैं, फालतू हैं दिन, ठीक है, हमें उस पर काम करना है, ठीक है। तो मेन स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, जो लैक ऑफ जो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है ना, ठीक है, जो लैक ऑफ जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हमें आपकी करानी है वो करानी है हमें, उस पर हम काम कैसे करेंगे, मैं आपको वही बताया कि आपका क्या बनाएंगे हम, बताओ भाई कोई तो बोलो, अभी मैंने क्या बताया था, अगर सुन रहे हो ध्यान से तो बताओ क्या बताया था। इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दो, फेसबुक अकाउंट ने डिलीट कर दो, फोकस अपना एचसीएस पे रख लो, हम आपको गाइड करने के लिए हैं, डायरेक्शन देने के लिए हैं, और रैंक तक आपके साथ हैं। आपको काम करना है बस अपनी सेल्फ इवेल्युएशन पे, मेंटरशिप के लिए हम बैठे हैं, आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं हो पा रही उसके लिए हम बैठे हैं, आपका स्टेमिना बनाने के लिए हम बैठे हैं, पर रैंक लाने के लिए आप हो, ठीक है, रैंक आपको लेके आनी है, ठीक है। वेरी गुड पूजा, आपने बता दिया स्टेमिना।
ठीक है। चलो अब हमने क्या, रीड अलोट डिड नॉट रिवाइज, सारा घूम फिर के वहीं आ रहा है। आपने इतना पढ़ लिया है, लक्ष्मीकांत को इतना पढ़ लिया है, पर आपको यही नहीं पता कि लक्ष्मीकांत में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, फिर भी गलत हो रहे हैं। कई बार प्रैक्टिस करके देखिएगा आप, कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा, शिट यार ये लक्ष्मीकांत में अगर मैं पढ़ लेता तो मेरा हो जाता क्लियर। यही सोचते हैं आप, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में अगर आप ये पढ़ लेते, मैंने भी पूरी लक्ष्मीकांत करती है, और कई बार क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मैं देखता था कि हाँ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे ये समझ में आता था कि हाँ यार शिट यार ये पार्ट तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। अब ये चीज आपको कौन बताएगा, मैं बता रहा हूँ अभी। ये चीज आपको बताएंगे हमारी रैंकर, पीसीएस रैंकर, हमारी 19th रैंक आई है मैम की, तो वो बताएंगी, क्योंकि उनकी पॉलिटी बैकग्राउंड ही है, और आपको पॉलिटी ही कराएंगी वो, और आपको पॉइंटर फॉर्म में ही करा देंगी वो कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी कर, और आपकी रैंक आ जाएगी। रैंक पे काम करना है बस, ये आपको ध्यान रखना है अपने पे कि आपको रैंक पे काम करना है, ठीक है। इसका सारा समझ में आएगा। इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, इससे ज्यादा भी इश्यूज होंगे, साइकोलॉजिकली बहुत इश्यूज होते हैं, मेंटली इतने परेशान होते हैं बच्चे की, सर अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये वो, ये चीजें अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। अभी ये सोचने का अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपके पास सोचने का क्या टाइम है कि आपको फिलहाल प्रीलिम कैसे क्लियर करना है। उसी के लिए हमारा एक क्रैश कोर्स है, कि फिलहाल हमारा मोटिव रहेगा आपका प्रीलिम क्लियर कराना, ठीक है। फिलहाल ये अभी फालतू की बातें छोड़ दो, आपकी बुआ किस जा रही है, आपका दोस्त किस जा रहा है घूमने, ठंड हो रही है सर, दिसंबर में मैंने पार्टी में जाना है, जनवरी में मैंने उड़ा जाना है, नहीं जाना भाई आपको कहीं अभी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अलग, सबसे अलग निकल के आना है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एचसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। एक यही इतना अच्छा मौका है। अब देखो, आगे बताऊंगा मैं आपको वो चीज, कि टाइम इतना कम है आपके पास, मेंस और प्रीलिम का टाइम इतना कम है। जब हम प्रीलिम की तैयारी कराएंगे ना आपको, तो आपका मेंस का पार्ट इतना कवर अप करा देंगे साथ में, कि एक महीने में आपको लगभग है ना, ये लगेगा कि हाँ यार ये तो खेल था। बट रैंक हमारा, फिर मैं बोल रहा हूँ, आपके जो हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे जो साथ में हमारी टीम है, हमारा मेन मोटिव है आपको रैंक तक लेके जाना। हमारा इतना कोई, हम दावा ना करने वालों में से है कि हाँ हमारे 100 में से इतने क्वेश्चन आए, भाई मैं आज पीडीएफ डाल दूंगा हमारे ऐप पे, और इतने की हाँ देखो बेटा हमारे में भी इतने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वो हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि आपका प्रीलिम का जो हर्डल है यहाँ पे, उसको आप क्रैक करो, और मेंस का हम मेंटरशिप गाइड करेंगे, साथ में आपको इंटरव्यू की गाइडेंस कराएंगे। तो मेन मोटिव आपका रहना चाहिए कि आज तक अपना ठान लो माइंड में कि आज हमने रैंक लेनी है, और उसके लिए मुझे काम करना है। जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो वहां पे लिख दो, रैंक अचीव करनी है मुझे आज, बस एचसीएस के लिए मुझे कुछ करना है, और मेरे पास यही टाइम है, यही सब कुछ है। इश्यूज हो गए, और भी इश्यूज होंगे आपके साथ, किसी को इश्यू को डिस्कस करना हो। चलो, सिद्धि हरियाणा आपके लिए क्या करेगा, मैं आपको वो बताता हूँ अब। सबसे पहले आपके लिए क्या रहेगी राइट स्ट्रेटेजी, कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 किलोमीटर भागना है डेली, 10 किलोमीटर अगर आपकी रेस है, तो मैं आपको पहले आज बताऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि बेटा भाग 10 किलोमीटर, आप पहले दिन थक जाओगे, ठीक है। हमारा क्या रहेगा कि बेटा अभी तू 200 मीटर की रेस ले, अभी इतना भाग आज। फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि बेटा आज 400 मीटर की ले, फिर हम हमको आपको बताएंगे 1 किलोमीटर की ले, ठीक है। अब थोड़ा रेस्ट कर, इसका मतलब टेस्ट सीरीज कर, एक शूट मार बढ़िया वाला 1 किलोमीटर का, टाइम बता कितना लगा, मतलब टेस्ट सीरीज। स्कोर बता अपना कितना आया तेरा, स्कोर स्कोर बताओगे अपना, फिर उस पर काम करेंगे कि हाँ पोली टीम बेटा तेरे इतने नंबर कमाए, ठीक है दोबारा। फिर किस पे काम करेंगे, आप बताओगे सर सांस चढ़ रहे हैं, सांस चढ़ रहे थे, हम बताओगे बेटा हल्का ब्रेक ले, काम कर, फिर लग, ठीक है। तो क्या रहेगी आपकी राइट स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, कि स्ट्रेटेजी क्या है, डायरेक्शन क्या है, रेस क्या है आपकी, उस पे काम करेंगे, ठीक है। मेन मोटिव यही रहेगा, सिद्धि हरियाणा का मेन मोटिव आपको वही, मैं बार बार वही इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना शौक नहीं है फालतू बोलने का, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि रैंक मोटिव रखो अपना, ठीक है। मतलब हमारी टीम में है ना, मतलब सिलेक्शन जो हो ना सबका, एक यहीं से होना चाहिए, और इतने जज्बे के साथ आपको भी करना है साथ में तैयार। हम नहीं, आप साथ में लगिए, हम आपके लिए वही बात है, रोड मैप बना दिया है, आपके लिए हर्डल्स लेके आएंगे, बीच में टेस्ट सीरीज आपके एक तरह हर्डल रहेंगे, रेस मारो, आओ 10 किलोमीटर की रेस है, 10 किलोमीटर की रेस मतलब आपका के एचसीएस करो, रेस मारो, धीरे धीरे स्टेमिना बनाओ। 60 दिन बहुत है, बहुत है आपकी प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए, और साथ में हम मेंस की भी साथ साथ करा देंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर एक के महीने का टाइम है, प्रीलिम हो गया तो फिर आगे के कराएंगे, भाई आगे भी करा देंगे, बस साथ रहो, और जिस तरह समझाया जाए नू करो। न्यू ईयर अपना अगले साल बना लियो, ठीक है। अक्का नु प्रोग्राम बना लो अपने दोस्त गल भाई घूमने जा रहे हो, भाई 30 और 31 ने थारी प्रॉपर क्लास है, ठीक है। चलो, एक्सपीरियंस मेंटर्स,
वही मैंने बता दिया, सबसे बड़े हमारे मेंटर तो हैं ही। पीसीएस रैंक हमारी मैम है, 19 रैंक है, इससे अच्छा तो कोई आपको बता ही नहीं पाएगा। ठीक है। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि इन्होंने रैंक अचीव की है, इन्होंने क्रैश कोर्स जो भी लगाए थे, इनका डायरेक्शन इनको पता है कि कैसे रन करना है इनको। ठीक है, कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। अब ये बताओ, कोई जीत जाता है तो वो अपनी सारी चीजें बताने लगता है कि नहीं? अब धीरे धीरे पहले मैं अपने आप पे काम करूंगा ना। तो उन्होंने, मैम ने अपने आप पे काम कर लिया है। अब आपको क्या बता रहे हो कि बेटा ऐसे चलना है अब आपको। ठीक है, डायरेक्शन आपको दे देंगे, और साथ में हम बैठे हैं। हर चीज की डायरेक्शन दी जाएगी। हर मेंटोर ऐसा है कि मतलब आपको डायरेक्शन देने के लिए बैठे हैं। बस आप काम करो, अपना डेली वर्क करो अपने ऊपर। ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि हाँ, डेली आपको हम 10 घंटे पढ़ाएंगे, 12 घंटे पढ़ाएंगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। पढ़ाएंगे आपको, वही बात है, 2 घंटे, पर उस 2 घंटे को आपको कैसे निकाल के लेके आना है, आपको कैसे उसको अपने आप को इवेलुएट कैसे करना है। मेंटरशिप का हमारा काम है आपको मेंटर गाइड करना, आपको डायरेक्शन देना, टॉर्च लगाना कि हाँ बेटा लगा रेस, डायरेक्शन दे दिया, भाग अब। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स मैं अपने उस पे देखेंगे आप, व्हाट्स क्या नाम है, यूट्यूब पे जब हमारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं, हम एलिमिनेशन टेक्निक्स भी डाल रहे हैं आपसे, आपको निमोनिक्स भी समझा रहे हैं। आपको सारी यूट्यूब पे जितना डाटा है, मतलब आप देखिए ध्यान से, और फटाफट, ये नहीं कह रहा हम कि आप रिवीजन कीजिए या वो कीजिए, एक बार देखिए, आपसे समझ में आ जाएगा कि ये टेक्निक कैसे यूज करेंगे हम। ठीक है। और निमोनिक्स आप एक बार कर लोगे ना, और उसको 2x पे बाद में रिवीजन में ले लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज चल रही है। ठीक है। तो वो याद आएगी, अभी याद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि यार, अब कई बार तो हंसी भी आ जाएगी आपको कि यार ये क्या ट्रिक समझा रहे हैं। पर मैं ये गारंटी देता हूँ, एग्जाम में जब बैठे होगे ना, आपको वही ट्रिक याद आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है। अब मैं कह दूं, ले बेटा बैठ, लूसेंट की बुक पढ़, ले बेटा बैठ स्पेक्ट्रम पढ़, ले बेटा बैठ। ठीक है, तो ये नहीं करना भाई। आपको हम स्मार्ट वर्क देंगे, पॉइंटर फॉर्म में नोट्स रहेंगे कि एंशियंट से लेके जो मेडिवल का जो आने वाला टॉपिक है, ये मैं कह दूं बेटा करो, 11th की एनसीईआरटी पढ़ो, 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं है, इतना टाइम नहीं है अब आपके पास। आपके पास टाइम क्या है कि मुझे कोई नोट्स दे दे, और मेरे को डायरेक्शन दे दे, एक मेंटरशिप दे दे कि हाँ ये सर पढ़ना कैसे है, स्टोरी लाइन क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या क्या है, लक्ष्मीकांत में सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या है, हिस्ट्री में क्या है, साइंस जो एक एक हर्डल भी आ जाता है, उसका स्पेसिफिक कोर्स भी है, उसको भी अगर आप अलग से करना चाहे अलग से कीजिए, पर हमारे इस मेन कोर्स में वो है। ठीक है। हमने अलग अलग कोर्स निकालने का मोटिव क्या रखा है कि अलग अलग कोर्स निकाले, कई बार हवाबाजी में बता बच्चे क्या बोलते हैं कि इनका तो मेन मोटिव कमाना है। नहीं भाई, हमारा मेन मोटिव आपकी रैंक लेके आना है, जिसकी जिस जिस फील्ड में कमी है ना। टेस्ट सीरीज अलग से है, करंट अफेयर का इश्यूज है आपको, तो करंट अफेयर का लीजिए मेन। अगर आप मेन ले लेंगे, हमारा जो कुरुक्षेत्र युद्ध है, जो हमारा मेन मोटिव क्या है कि एग्जाम को आपको क्रैक कैसे करना है, उसमें सारा सब कुछ पार्ट कवर अप है। ठीक है। तो साइंस हो गया, साइंस को कैसे आपको क्लियर करना है, तो वे आपको टारगेट अचीव कराएंगे, स्मार्ट वर्क के काम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हाँ लो बेटा 100 पेज पढ़ो, पढ़ लोगे आप भी, पर रिवाइज कैसे करोगे? लास्ट में है ना, रिवीजन में आपको इश्यूज आएंगे, याद करने में इश्यूज आएंगे। सर पर्सनल मेंटोरशिप होगी, सब होगा, बस पढ़ने वाले बनो तुम। हमारा वही बात है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे ना, उनके साथ पढ़ने वाले बोलो, हम साथ हैं आपके। वही इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि रैंक लेके आनी है। मैम ने जैसे रैंक 19 रैंक लेके आई थी, मेंटरशिप अगर आपके साथ है हमारी टीम, कि आप प्रॉब्लम बताओ, काम करेंगे, फालतू की नहीं, काम करेंगे आप पे। ठीक है। स्मार्ट वर्क पे काम करना है आपको, स्मार्ट वर्क का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्क करना है आपको स्मार्ट वर्क पे। ठीक है। कि एलिमिनेशन टेक्निक्स का बता दिया आपको, निमोनिक्स का बता दिया आपको, सब कुछ आपको ही करना है, हम आपको डायरेक्शन ही देंगे। ठीक है, हमारी मेंटरशिप गाइडेंस रहेगी। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? एचसीएस है, वही वाली रेस वाली बात होगी कि रेस कहाँ है आपकी, अल्टीमेट गोल क्या है आपका? एचसीएस रैंक लेके आना है। हम इसको यूपीएससी एचसीएस का भी कोर्स बोल सकते थे कि इतने सस्ते में तो सर यूपीएससी भी तैयारी करा देंगे, नहीं। हमारा मेन मोटिव है एचसीएस निकालना आपका, कि विद इन 60 डेज आपका एचसीएस का रैंक कैसे लेके आनी है, आपको अचीव कैसे करना है। ठीक है। चलो, इनको तो आप अपने हरियाणा में अगर आप देखते हो तो ये क्या रहता है, रेसलर्स। अब रेसलर्स को अब देखेंगे, जीतते कौन सा रेसलर है, जब जिसको स्ट्रेटेजी पता होगी कि अगला जो हमारा कंपिटिटर है, हम एचसीएस को मानते हैं कि अगला बंदा कि कैसे टेक्निक से आप इसको अपना एचसीएस का एग्जाम मानो, इसको अपने आप को मानो। ठीक है। अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या है, प्रीलिम्स में ये पूछ क्या रहा है यार, ये प्रीलिम्स में ना मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछ रहा है, या एंशियंट से ना वो पार्ट ज्यादा पूछ रहा है, ल्यूसेंट से ये वाला पार्ट रहा है। ठीक है। अब आपकी लक्ष्मीकांत से क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी अगर मुझे टेक्निक समझ में आ जाए तो मैं इसे जीत जाऊंगा। स्ट्रेटेजी,
कि मुझे इसकी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए। आप क्रिकेट में जाइए, किसी भी गेम में जाइए या किसी भी कंपटीशन में जाइए ना, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मोटिव क्या है, कि अगले की स्ट्रेटेजी क्या है, पूछने वाला क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपका अब की बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसके इतने ऑप्शंस आए थे कि इसमें से आपके हाउ मेनी ऑप्शंस करेक्ट। पिछली बार आपने देखा था एचसीएस का एग्जाम, उसमें मैंने करा भी रखा है लास्ट ईयर एग्जाम का आपका। तो आपने पिछली बार एग्जाम में देखा होगा कि एचसीएस ने यूपीएससी की कॉपी की कैसे, कि हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उसमें ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली वन, नन ऑफ अबव। तो अब की बार चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं कि अब की बार भी यूपीएससी को कॉपी करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको राइट स्ट्रेटेजी पता है कि अगले की दाव क्या है, तो उस दाव पे आप खेल लोगे अपने आप को। तो रेसलिंग का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने हरियाणा वाले ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इस चीज के लिए, कि रेसलिंग का मतलब आपको मैंने इसलिए ही बता दिया कि अगले की अगर दांव पेश पता है मेरे को कि अगले से मेरे को जीतना कैसे है, उसकी कमियां क्या क्या है। कमियां का मतलब समझ रहे हो कि इकोनॉमिक्स का इतना पार्ट नहीं आता, ठीक है। इन्वायरमेंट तो एक तरह से आती ही नहीं, क्योंकि हम वो जो आपका ज्योग्राफी में जितनी भी आएगी नॉर्मल रहेगी, वो ज्योग्राफी में कवर अप कर देंगे। इन्वायरमेंट में लगभग आपको करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का बस उतना ही पॉइंटर फॉर्म में पढ़ने हैं जितना आपका इंपॉर्टेंट है। करंट आपका किससे रिलेटेड आता है, करंट आपका मान लो आता है स्कीम्स ज्यादा आती हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। अपॉइंटमेंट्स क्या क्या है उस पर फोकस रखेंगे, ठीक है। तो अगले की मैंने अगर कमियां पता चल गई, मतलब कमियां मतलब वही वाली, इन्वायरमेंट मुश्किल पूछेगा, हटाओ उसको। कितना बड़ा बर्डन रिलीज हो गया कि हाँ यार इन्वायरमेंट तो अभी पढ़नी ही नहीं, ज्योग्राफी में हमारे सर करा देंगे। इकोनॉमिक्स के पॉइंटर फॉर्म में दे देंगे, 5 ही लेक्चर हैं, 5 ही लेक्चर में फटाफट इकोनॉमिक्स हो जाओगी। बस वही करने हैं आपको, हटाओ उसको। अब समझ में आ गया कि इसका पॉइंट क्या है, इसके पास इसकी कमियां क्या क्या है, वो मेरे को समझ आ गई। अब इसको मैं आराम से जीत लूंगा ना इससे, कि हाँ इससे मैं ये वाला दाव लगाऊंगा तो मैं घेर दूंगा उसको, ठीक है। तो वही करना है आपको। चलो, अब आपका यू वर्सेस यू है। इसमें आप अपने आप को ही समझो कि आपसे आपकी ही लड़ाई है। वही वाली बात है, ठंड आ गई है, निकलना आपको ही है, पढ़ना आपको ही है। वी विल प्रोवाइड यू ए रोड मैप, वी विल प्रोवाइड ए डायरेक्शन, डायरेक्शन मिलेगी आपको, रोड मैप मिलेगा आपको। और आपको क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, बट पढ़ना आपने है। ये चीज याद रखियो, आपकी खुद से लड़ाई है। खुद अपने आपने आज माइंड में ना सोचने लग जाओ कि भाई मैं ही हूँ एसडीएम। मन नहीं बनना है आज, जो बनना है बस। पूरे यूनिवर्स में ना पॉजिटिव एनर्जी पहुंचा दो कि मन नहीं बनना है। अब बनना कैसे है, यूं नहीं लोटे लोटे अपने सपने लेने लग रहे हो, बन गया भाई मैं तो एसडीएम में, तो आज बत्ती वाली गाड़ी में बैठा था, आज मैं वहां बैठा था, आज मैंने उतनी डील कर दी, आज मैंने उतनी डील कर दी। नहीं, खुली आंखा तो सपने लेने हैं, अपने आगे चिपका देना है कि मैं ही हूं जो हूं। और अपने आप तक खुद की लड़ाई है आपकी, ये चीज याद रख लियो आज, कि आपकी खुद की लड़ाई आपसे है, कि आपको अपने आप से ही जीतना है बस। उस दिन आप जीत जाओगे। कि और क्या करने लग रहे हैं, सबसे बड़ी जीत तो आपकी वहीं पे होगी। अगर आप औरों को एग्जिट काटा लगा दोगे ना, आपकी जीत वहीं हो चुकी है, आधी तो जीत हो चुकी है। दूसरी जीत जो बच गई 50%, वो आपकी अब तैयारी पे मैटर करती है, कि आप कितनी उसके लिए डेडिकेटेड हो, उस पोस्ट के लिए कितना आप डेडिकेशन दे सकते हो, कितना आप हार्डवर्क कर सकते हो। स्ट्रेटेजी बन चुकी है, चिंता मत करो, ठीक है। हार्डवर्क आपको करना है, आपकी लड़ाई आपसे है, जीतना आपको है, आपको ही रैंक मिलेगी। काम आपको करना है। अब ओरा न खुशी जब भी होएगी, अब ओरा पे ध्यान मत दो, इतना टाइम नहीं है आपके पास ओरा को ध्यान देने वाला। व्हाट्सएप को म्यूट करो, इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए अपने माँ बाप को कॉल करो कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो चुका है, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर बाहर रह रहे हो तो, घर में रह रहे हो तो बोल दो मैं 2 महीने के वनवास पे जा लिया हूँ, 2 महीने के लिए मुझे पढ़ना है बस। पेरेंट्स आपका साथ देंगे 100%। अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे ना अपने लिए, कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी रैंक आनी चाह रही है, तो पेरेंट्स क्या सब साथ देंगे आपका, और आपकी सीरियसनेस को ना सब सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, कि हाँ ये बंदा करने वाला है कुछ आने वाले टाइम में। तो आज से ही सोचना शुरू कर दो, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बस लग जाओ, जुट जाओ और खींच दो मीटर। बार बार वही बोल रहा हूँ, आपकी लड़ाई खुद से है। इसमें ना आपकी फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व होनी चाहिए, ना आपका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होना चाहिए, ना आपका कोई दोस्त आना चाहिए कि वो दोस्त ने सर वो गाड़ी लिया है, उसने पार्टी देने लग रहा है। छोड़ दो भाई, बाद में ले लियो, पार्टी वहीं पे है। पर यार रैंक आपकी आज चली जाएगी, यह चीज याद रखियो, दोबारा पोस्ट नहीं आओगी, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि अब एग्जाम में है क्या, एचसीएस है क्या, इतना हवा क्यों बना रखे है लोगों ने। और मार्केट में इतने लोग भी बैठे हैं, इतने इतने कोर्स आ गए हैं ना, मतलब माइंड में ना कई बार ये हो जाए कि किसका लूं, ले लियो किससे का, पर मारा ही लियो। क्योंकि हमें आपकी प्रॉपर, इसलिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि हम मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे, आपकी 1-to-1 मेंटरशिप भी रहेगी। अब आते हैं आपके पेपर पे, कि जीएस पेपर में क्या है। अब आपको सबको पता है कि जो एचसीएस का एग्जाम का जो प्रीलिम एग्जाम है ना, प्रीलिम एग्जाम जो आपको 11 फेब को होने वाला है, कितना टाइम है, आज अपना स्टॉप वॉच लगा दो कि कितना डेज रह गए हैं आपके। अब स्टार्टअप करो, ठीक है। और आपका जीएस का जो पेपर है,
वो आपका 100 मार्क्स का। और सी सेट का, अब आपका जो सी सेट का एग्जाम है वो 33% हो गया है, मतलब अब क्वालिफाइड हो गया है, तो इसकी टेंशन लेने की है जरूरत, क्योंकि इसी में लगभग बच्चे रह जाते हैं। तो इस पे काम हम करेंगे, इस पे भी काम हम करेंगे। और एचसीएस गोल मतलब मेहनत आपको करनी है। ठीक है। अब है क्या ये पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ। एचसीएस में है क्या, प्रीलिम टोटल आपका है, टोटल मार्क्स 200 है, पर आपके काउंट इसके होंगे क्योंकि ये क्वालिफाइड हो चुका है अब। ठीक है। तो आपका पेपर वन जो रहेगा उस पर आपकी क्या डिसाइड करेगी कि आप लिस्ट में है या नहीं, मेंस देने के लायक है या नहीं। इस पे मेहनत करो आप। और इसमें क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड तक ही काम करो। ठीक है, कि मैथ्स के अच्छे अच्छे मतलब आप टॉपिक्स कर लो। ठीक है, रीजनिंग कर लो, थोड़ी बहुत इंग्लिश कर लो, अच्छे से कर लो। तो नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो आप यूपीएससी में सोचते हो ना वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेन मेन आपको समझ में क्या आना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना 1/4 है। ठीक है, मीन्स 0.25 है कि रिस्क लेने के, अगर आपको पता है गैस वर्क, मतलब हम जो निमोनिक्स कराएंगे या हम आपको एक डायरेक्शन बताएंगे कि कैसे एलिमिनेट करना है, वो आप 0.25 का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में जो रिस्क होता है ना वो आपका होता है 1/3 का। ठीक है, इसमें थोड़ा डर लगता है, इसमें डरने की जरूरत इतनी नहीं है। अगर आपको पता है कि एलिमिनेशन टेक्निक से, मैं आगे बताऊंगा, आपको समझा दूंगा कि कैसे रहेगा वो आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है, कैसे आपको रिस्क ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उस पर भी काम करेंगे, टेस्ट सीरीज में उसी पे काम किया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक एचसीएस के लिए प्रिपेयर करना है आपको। चलो, अब ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर, तो दिखाया नहीं वैसे, जो अब री एग्जाम हुआ तो उसका कट ऑफ दिखाया नहीं, बट हम पिछली वाली कट ऑफ को मान लेते हैं कि जनरल की आपकी 68.5 है। अगर आपके 68.25 भी है ना, तो बेशक रोने की जरूरत नहीं है, दोबारा तैयारी करने लग जाओ। 68.5 है तो ही आपका सिलेक्शन है, तभी आप मेंस दे पाओगे। ठीक है, सेम बाकी कैटेगरीज का है। ठीक है, तो माइंड में ये मत रखो कि 68.5 रहने वाली है कट ऑफ। मेन आपका क्या मोटिव होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ क्या पता 70+ भी जा सकती है, क्या पता पेपर इतना हार्ड आ जाए आपकी 60 भी रह सकती है। ठीक है। चलो, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या रहता है, कैसे क्या अप्रोक्स होते हैं। 1.75 लाख अपने एग्जाम भरते हैं, पर देने वाले लगभग 70,000 के आसपास होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी, 121 पोस्ट है। मेंस के लिए 12 टाइम्स होने चाहिए। तो ये याद रख लो, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट रहे ना, इनमें 1452 में सबका नाम होना चाहिए बस। स्क्रीनशॉट आ जाने चाहिए सबके कि हाँ सर हो गया है, अब मेंस का बताओ कैसे करना है, मेंस के लिए बैठे हैं हम। ठीक है, इस पे मेन मोटिव रखना आपको। अब ये आपको पता ही है, प्रीलिम एग्जाम आपको 11 फेब का है। सबसे बड़ी चीज, फॉर्म भर दो। बाद में आपके फॉर्म फॉर्म भरने में इश्यूज आएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी है, आराम से उसके रेफरेंस से आप अपना फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने का इश्यूज जो भी आ रहे हैं वो पर्सनली आप कांटेक्ट भी कर सकते हो कि सर इशू आ रहा है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है हम बैठे हैं। फॉर्म भरो, टाइमली फॉर्म भर दो। ठीक है, अब देखो मेंस का जो टाइम कितना रह गया आपका, ये देखो खुद ही कितना टाइम रह रहा है, लगभग 45 डेज या 50 डेज के आसपास, 50+ डेज लगा लो। तो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, क्यों, हम बैठे हैं, बस हार्डवर्क करो अपना। हार्डवर्क किस लिए, क्योंकि जो हम क्रैश कोर्स में जो कराएंगे ना वो आपको प्रीलिम का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपकी मेंस की मेन मेंटरशिप शिप हमारी लगी रहेगी। ठीक है, साथ में अभी आप पर्सनैलिटी टेस्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है। चलो, अब पेपर वन, अब स्ट्रेटजी ये पता होना चाहिए। मैंने वही आपको देख, अभी रेसलिंग की जो बात चल रही थी, रेसलिंग की में क्या चल रहा था कि अगर आपको अगले के दाव पता है तो आप उससे जीत जाओगे, कि हाँ इसका ये वीक पॉइंट है, इससे मुझे ऐसे जीतना है। तो सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहली बात, कि जनरल स्टडीज, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, सबसे ऊपर क्या दे रखा है, जनरल साइंस। मतलब समझ रहे हो इसका, कि 25% क्वेश्चन तो इसमें से ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, 25% क्वेश्चन आपके इसी में से ही आ रहे हैं। इसका डेडिकेटेड कोर्स भी है, और हमारा जो मेन कोर्स है ना उसमें आराम से अच्छे से करा रखा है, पॉइंटर फॉर्म में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो बायो सॉरी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। करंट इवेंट, ऐसा करंट इवेंट करा दूंगा कि जीत जाओगे। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री की भी टेंशन मत लो, प्रॉपर देखो नेशनल मूवमेंट पे है ना, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो एचसीएस वाले ने इतने पागल नहीं है कि इसे मतलब मंद बुद्धि कोई नहीं है, मेंशन कर रखा है जनरल साइंस। तो कल को कोई क्लेम कर दे कि भाई मेरे तो सर आपने तो ये बताया था, ये बताया था, भाई आप इस पेपर के पैटर्न से चलेंगे। ठीक है, और यूपीएससी का पैटर्न जो है वो उसको थोड़ा थोड़ा ले रहा है एचसीएस, उस पर ध्यान देंगे। तो टेस्ट सीरीज में कराया ही यही गया है, आपको स्टेमिना बनाया जाएगा, स्टेमिना स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी कि कैसे काम करना है, स्टेमिना बिल्डअप कैसे करना है आपका, उस पर काम करेंगे। तो जनरल साइंस पर आपका पता चल गया 25% है। नेशनल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कराया गया है। नेशनल मूवमेंट वाले आपका कौन सा, चलो 57 से शुरू कर देंगे हम,
क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए सीरीज वाइज कि गांधी कद आया था, गांधी ने कद क्या करा, क्विट इंडिया मूवमेंट कद हुआ, क्रिप्स मिशन कद आया, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। आजादी का तो सबने बेरा है, 1947 में आपका इंडिया आजाद होया था, बट उससे पहला किक क्या हुआ था वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब समझ रहे हो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और इंडिया का जो ज्योग्राफी है 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बोथ फिजिकल भी और आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी। ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब ये है कि मैपिंग पे काम करो, करंट इवेंट से रिलेटेड जो जो रहेंगे वो भी इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। इंडियन कल्चर मतलब आपका समझ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर पे काम। इंडियन पॉलिटी, देखो छुपा दिया इंडियन पॉलिटी, बट 25% क्वेश्चन इससे पाओगे। आगे इंडियन इकोनॉमी दे दिया, 5% क्वेश्चन इससे आएंगे। आने को 10 भी आ सकते हैं, बट हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और हमें इतना कैपेबल रहना पड़ेगा। आपको 100 क्वेश्चंस में से ना 70 क्वेश्चंस 100% करेक्ट होनी चाहिए। 100% करेक्ट का मतलब है कि इससे ज्यादा जो हम करेंगे वो आपके प्लस रहेंगे। ठीक है। उस पर काम करेंगे हम सारे मिलके। जनरल मेंटल एबिलिटी पे काम करना है। हरियाणा की इकोनॉमिक्स मतलब आपका इकोनॉमिक सर्वे और इसकी जो हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उस पर काम करेंगे। ठीक है। और आपका कल्चर हो गया, इंस्टीट्यूशन और लैंग्वेज ऑफ हरियाणा सारा आ जाएगा। HR जी के जो हरियाणा जी के है उसमें आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब स्ट्रेटेजी है। काम करना है बस, आपने अपना जो हार्ड वर्क करना है आपको बस। सी सेट आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है। 33% आपको मार्क्स लेने हैं इसमें। ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी 1/4 ही है, तो ये मत सोचना कि कभी GS1 में है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। कंप्रिहेंशन पे आपको काम करना है। ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, डिसीजन मेकिंग हो गया, जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी के पे हो गया, बेसिक न्यूमेरिकल कब कहाँ तक की, क्लास 10 तक की, तो क्लास 10 तक की है। बट आपको टाइम मैनेजमेंट मैनेज कैसे करना है, मैं अब क्वेश्चन सोल्व करने लग जाऊं, 12 का पहाड़ा लिखने लग जाऊं तो नहीं। इतने में तो आ जाना चाहिए, ट्रिक आ जानी चाहिए कि हाँ कैसे करना है। ठीक है। उस पर काम करना है। ठीक है। चलो, मेंस मेंस का भी आपको बता ही देता हूँ मेंस में है क्या, क्योंकि HCS में आपको पता नहीं, टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर 1 आपका इंग्लिश का रहेगा, जिसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे रहेंगे। ठीक है। 100 मार्क्स का रहेगा। अब ये 33% है, भी बताऊंगा मैं। देन आपका सेकंड पेपर रहेगा हिंदी का, ये भी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे और देवनागरी स्क्रिप्ट पे काम होगा। जनरल स्टडीज, देखो अभी यूपीएससी थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, कि आपका पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज पे काम कर रहा है, मतलब इसमें सारी जनरल स्टडीज आ जाएगी। ठीक है। आपका पेपर 1 जीएस, पेपर 1 जीएस, पेपर 2 जीएस, पेपर 3 ये सारा आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है। तो 200 मार्क्स का ये ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका अब एक ही कर दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शनल है आपका। ठीक है। उसके लिए भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करा देंगे। आप अब पहले प्रीलिम तो करके लाओ हमारे लिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए प्रीलिम का कि हाँ सर क्लियर हो गया, फटाफट गाइडेंस दे दो कि अब कैसे कहाँ से क्या करना है। आपका ये तैयारी तो करा देंगे आराम से। अब ऑप्शनल की आपको करनी है, साथ में गाइडेंस के लिए हम बैठे हैं। ठीक है। अब इसमें है क्या, इंग्लिश सबसे पहला पेपर चेक होगा आपका, इंग्लिश हिंदी का। उसमें आपके 33% मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है। 33% का मतलब पहले ये 2 पेपर चेक होंगे, अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके आगे के 2 पेपर चेक होंगे। अगर केवल पेपर चेक भी कर दे तो उन तो इसको मतलब नहीं है, बट अगर आप इन दोनों पेपर में क्वालिफाई हैं देन ओनली आपके ये पेपर्स ये होंगे काउंटेबल होंगे। ठीक है। जीएस में 200 मार्क्स होने चाहिए, इसमें भी 200 मार्क्स है। टोटल मार्क्स आपके, फिर ये भी चीज याद रखनी है, सारे अगर मार्क्स में अगर काउंटिंग करने लग जाऊं तो आपके मिनिमम 270 तो रहने ही रहने चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 45% रिक्वायर्ड है आपके। ठीक है। मतलब 600 में तो 270 तो आपके आने ही आने चाहिए, ये चीज याद रख लेना। ठीक है। बाकी अभी हमारा काम क्या है, मेन मोटिव है हमारा HCS का क्रैश कोर्स क्या है हमारा, कि HCS के प्रीलिम पे काम करना है, प्रीलिम एग्जाम पे काम करना है। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि है क्या क्या। ठीक है। चलो, अब HCS 2022 में हुआ क्या था वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। देखो, पॉलिटी के 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 27 क्वेश्चन, जिसमें आपका एंशियंट रहेगा, मेडिवल रहेगा और आपका मॉडर्न रहेगा। ठीक है। देन आपका ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 20 क्वेश्चन। लो, आपके है ना इस पार्ट में ही एक लगभग आपका ना 50% प्लस काम हो चुका है। ठीक है। तो हमारा क्या है, अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है कि स्ट्रेंथ क्या है आपकी, जो भी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ हो ना उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है। गाइडेंस के लिए हम बैठे हैं, पॉइंटर फॉर्म हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस अपने लग जाओ अपने। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है। कैसे, 50% प्लस से तो इससे ही आना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या पता आपके यार 5 आ जाए, क्या पता आपके यार 7 आ जाए, तो हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगले के पास हथियार क्या है, उसके पास वापस फेंकने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। ठीक है। 5 से 7 भी आ सकते हैं, 2 चलो दिए हुए हैं इसमें। साइंस के 9 क्वेश्चन, बट अभी 9 है, ये कई बार 20 प्लस भी आए हैं, कई बार 27 भी आए हैं।
ये किसके साथ चल रहा है, यूपीएससी को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता है एचसीएस। जैसे मैंने आपको बताया पिछली बार यूपीएससी का क्या पेपर था, हाउ मैनी ऑफ स्टेटमेंट्स, इसने भी लिया उसा। ठीक है, अब यूपीएससी का अब की बार वाला पेपर कैसा था, सेम कॉपी करने की कोशिश कर सकता है, बट वही मैं कह रहा हूँ हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। ठीक है, हरियाणा जी के 7 क्वेश्चन, तो ये आपके वही बात है 10 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है। ठीक है, करंट के 2 क्वेश्चन है, करंट, बट आपकी जो स्कीम्स है ना वो भी करंट ओरिएंटेड ही हो जाती हैं। ठीक है, तो स्कीम्स और करंट अगर मैं मिला दूं तो आपके 23 क्वेश्चन हो गए, मतलब लगभग 20 क्वेश्चंस आपके करंट रिलेटेड हो जाएंगे, जिसमें मैपिंग वगैरह सब आ जाएगा। टोटल रेस कितनी है, 100 नंबर की, जितना कितना है 70 मार्क्स आने चाहिए, 70 मार्क्स आने चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एलिमिनेशन टेक्निक्स के लिए हम बैठे हैं, निमोनिक्स के लिए हम बैठे हैं, मेहनत आपको करनी है कि निमोनिक्स याद कैसे करने हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक बार कर लिया ना एग्जाम में ना 100% हूँ कि आपको इमेज आएगी कि हाँ यार निमोनिक्स, अगर आप 2 बार कर लेते हैं, अगर उन निमोनिक्स को 2 बार कर लोगे, 2x पे देख लोगे, यूट्यूब पे सब कुछ अपलोड कर रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, इन पे काम कर लो, एचसीएस हो जाएगा, प्रीलिम आराम से हो जाएगा आपका, बस मेहनत करो। ठीक है, 70 मार्क्स लाने हैं, ये टारगेट होना चाहिए फिलहाल आपका। ये नहीं कि 70, सर मैं तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आया था, भाई 70 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर आया था पर तेरे 20 क्वेश्चन तो गलती हो गए। ठीक है, 50 नेगेटिव मार्किंग कितनी, 20 कितने आगे 45 तो नंबर आए हैं, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि एचएस क्वालिफाई हो जाए। 70 क्वेश्चन 100% ठीक होने चाहिए, ये आप दावा होना चाहिए। बाकी 70 मार्क्स, समझ रहे हो, इस पे काम करना है हमें। हमें ये नहीं करना कि अगर कहोगे सर जो हिस्ट्री के ना कई ऐसे क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर पेपर देखेंगे हिस्ट्री कई है ना ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ना कर नहीं पा रहे हम, वो है ही नहीं सिलेबस में, कई बार मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर, मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली या मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, वो है ही नहीं। भाई तेरा काम क्या है, तेरा काम है 70 मार्क्स लेके आना। ठीक है, तेरे को 100/100 ला के तेरे घर वाले हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेंगे, 100/100 तन्ने नहीं लाने, तन्ने अपना रैंक लेकर आनी है। प्रीलिम में क्वालिफाई करना है, मेंस में कर लिए कितनी मेहनत करेगा। ठीक है, मेंस में कर लिए, 100/100 लाने का टारगेट मत रख, स्ट्रेटेजी से काम करो कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए हैं आपके, हिस्ट्री में कितने आए हैं, ज्योग्राफी में कैसे अप्रोच करना है आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स का इतना पार्ट नहीं है तो चलो थोड़ा कम ले लेते हैं। ठीक है, साइंस पे प्रॉपर काम करना है आपको, हरियाणा जीके पे काम करना है, करंट अफेयर पे काम करना है, स्कीम्स इतनी आई हुई है उन पे काम करना है, हरियाणा का सर्वे कैसा है, ठीक है, बजट में क्या है हरियाणा के। ठीक है, क्योंकि भाई एचसीएस है, हरियाणा सिविल सर्विस है, हरियाणा का ही तो सब मेनली आपका मेजोरिटी पार्ट किसका रहेगा, हरियाणा से ही तो पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, हाउ विल आवर कोर्स, हमारा कोर्स जो रहेगा वो हेल्प क्यों करेगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, क्या है, वही कंप्रिहेंसिव कवरेज रहेगी। क्या मोटिव था आपका, हमारा मोटिव क्या है, पॉलिटी हिस्ट्री, आपका ये 50% तो कवर अप हो रहा है, 50% से ज्यादा ही है। देखो, ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर एचसीएस 2024, क्या क्या, बेसिक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब इनके काउंट काउंट करके देखो, 50 नहीं बल्कि 60 हो गया अब तो हमारा मेजोरिटी पार्ट क्या रहेगा, किस पे फोकस, आपका 60% तो यहीं से आ गया है। ठीक है, अब संडे को जो मैराथन क्लास होगी उसमें आपका करंट पार्ट कवर हो जाएगा, स्कीम्स कवर अप हो जाएंगी। कितने क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 60 और 25 कितने हो गए, चलो लगाओ अपना सी सेट, अरे रहने दो, 85। ठीक है, 85 क्वेश्चन तो हमने यहीं तक कवर अप कर लिए, हम बैठ गए अब आराम से। अब आने दो यू एचसीएस को। ठीक है, यो तीर है, ले पॉलिटी मार दो, क्लियर है, आ जा, यो है, ले यो भी क्लियर है, सब क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगी अप्रोच, क्या है हमारी कंप्रिहेंसिव अप्रोच है कि मेन मेन सब्जेक्ट्स क्या है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम फोकस करना है। तो मेन हमारा जो कोर्स है वो यही हेल्प करेगा आपको, हमारी मेंटरशिप ही यही है। ठीक है, रोड मैप हमने बनाया ही यही है कि एचसीएस को समझ के कि हाँ इसके कमियां क्या क्या है, इसके अचीव कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, देन आपका हरियाणा जीके रहेगा, हरियाणा का आपका करंट अफेयर रहेगा, और प्लस आपका जो इंडिया का और जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल रहेगा वो भी करंट अफेयर रहेगा। बट आप अगर आप सोच रहे होंगे सर ये ना करंट अफेयर ना जीके और करंट है ना कुछ कम आ रहे हैं, चलो थोड़ी टेंशन कम कर देते हैं कि ये संडे को रहेंगे, आपको संडे को रिलैक्स से अपना पढ़ो, आपको नोट्स बनाओ और उनको रटो, रटो गलत वर्ड हो गया, मतलब बिठा लो बस दिमाग में, आपके याद आ जाने चाहिए। ट्रिक्स रहेंगी, निमोनिक्स रहेंगे, मैप्स रहेंगे, कि आपको समझ आ जाएगी यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ जो हम ट्रिक्स कराएंगे, जो निमोनिक्स कराएंगे और मैपिंग कराएंगे ना, एग्जाम में 100% याद आएगा आपको। बट 2-3 बार, 2 बार बस मैक्सिमम 2 बार रिवीजन कर जाना, और यूट्यूब पे अगर आपको देखने भी हैं कि ये किस टाइप की ट्रिक्स हैं, कैसे ये करा रहे हैं, तो वो भी देख लो। और वैसी ट्रिक्स, ये नहीं होता ये ट्रिक्स उस टाइम पे काम आएगी नहीं, जब आप इसको एमसीक्यू क्वेश्चन को करोगे ना,
जब उस क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे, पहले आपके ट्रिक ही माइंड में आ जाएगी, अरे यार ये तो उस ट्रिक से हो रहा है, उस ट्रिक से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उस निमोनिक से हो जाएगा, मैपिंग से हो जाएगा। फ्री की आपकी कंप्रिहेंसिव एचसीएस टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव मैंने आपको बता दिया था कि आपको गाइडेंस दी गई है, कि एक तरह से मैंने आपको वही रेस का एग्जांपल लिया था कि 10 किलोमीटर की रेस है, पहले हम आपको 1 किलोमीटर भगाएंगे, फिर आपका प्रॉपर क्या देखा जाएगा कि आप कहाँ कमी है, आपके अंदर की कमी कहाँ है। एचसीएस टेस्ट सीरीज का मोटिव यही होता है कि अगर हम आपको टॉपिक करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का सब्जेक्ट कराया और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की, तो आप देखेंगे उसमें कि आपकी कमी कहाँ है, आप पे उस पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी उस पे वर्क करके आपकी स्ट्रेंथ बनाई जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ बनानी है आपने इस एग्जाम के लिए, करने के लिए और कुछ नहीं है, टेंशन फ्री एग्जाम देना है। आधी टेंशन तो आपकी आज ही मिट जानी चाहिए। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन विल बी सेट एज पर द एचसीएस प्रीलिम क्वेश्चंस का जो, ठीक है टेंशन मतलब एचसीएस टेस्ट सीरीज तो आपका सारा कवर अप हो जाएगा। ट्रिक्स भी याद रहेंगे, आपका निमोनिक्स भी याद रहेंगे, मैप्स भी याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। अब समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ विल आवर कोर्स हेल्प यू, तो समझ में आ गया ना आपको कि कैसे हम, आपका रोड मैप कैसे बनाया हुआ है, कैसे हम चलेंगे आपके इस रोड मैप पे। साथ में चलने के लिए रेडी हैं, बट आप भी साथ में चलने चाहिए डेडिकेटेड। अगर आप 10 से 12 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हैं, फालतू की चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं माइंड में, क्या क्या चल रही है अभी फिलहाल है ना, 2 महीने के लिए सब कुछ निकाल दो। सब आपका साथ देने के लिए रेडी हैं। अगर आप पेरेंट्स को समझाएंगे कि मुझे ऐसे करना है, सब साथ देंगे आपका। बट आपको करना आपको पड़ेगा। 3 फ्री सी सेट की टेस्ट सीरीज रहेगी आपको, इसमें आपको समझ में आएगा। अगर आपको 33% या 50% से ऊपर आ रहे हैं, मीन्स आप सही जा रहे हैं। ठीक है, लेना कितना है, 33% ही तो लेना है। अगर आपके 50% से ऊपर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो कोर्स करो। क्योंकि अगर आपका यही क्वालिफाई नहीं हुआ एग्जाम, सी सेट ही नहीं हुआ, तो जीएस की जो हमने रोड मैप बनाया था, वो रोड मैप तो भाई सरकार ने जिस तरह रोड बनाए थे वैसे टूट जाओगा बारिश आते। ठीक है, तो बारिश से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, छतरी लेनी पड़ेगी, छतरी के है आपकी सी सेट। ठीक है, 33% आपको लेके आनी है। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो कराएंगे हम। चिंता मत करो, संडे को कराएंगे, आराम से बैठ कर करियो संडे ना करंट अफेयर, आपका संडे का करंट अफेयर रखो। प्लस जो आपको जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट चलेगा, जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट करेगा चलेगा, उसका रिवीजन करो। ठीक है, सही तैयारी हो जाएगी। ठीक है, शेड्यूल हमारा सब कुछ बना हुआ है, 2 से 3 टाइम आपका रिवीजन रहेगा। तो इससे क्या रहेगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे, बढ़िया से आप इस एग्जाम को दे पाओगे। क्योंकि आपने अगर, मैं हम ये सिलेबस करा दिया, हमारा काम ये कराना नहीं है कि आपको सिलेबस कवर अप करा दिया कि देखो बेटा हमने तो सिलेबस करा दिया और हमारे ही एग्जाम, उसमें एग्जाम में जो आप देखोगे ना हमारे में से ही आया हुआ है, नहीं। हम आपके प्रॉपर 2 से 3 टाइम आपकी जो रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्या होता है, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। 4 to 5 टाइम रिवीजन करो, लगातार रिवीजन करोगे ना। जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट हुआ, उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मेंटरशिप के लिए हम बैठे हैं। आपको जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार दोबारा उस लेक्चर को देख लो, पूरा एक्सेस रहेगा आपको। ठीक है, चलो। वाई शुड यू चूज सिद्धि हरियाणा, क्योंकि हम बैठे हैं। ठीक है, तो सिद्धि हरियाणा आपको इसलिए चूज करना है, चिंता मत करो, क्योंकि हमारा विजन डेवलप कराना है, लेड बाय रैंकर होल्डर। मैंने आपको बता ही दिया था, मैम हमारी, उनको पता है कि हाँ यहाँ पे कूदना है, यहाँ पे भागना है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सब चीज की स्ट्रेटेजी है। बस काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो रैंक होल्डर भी हैं हमारे, हमारे जो डायरेक्टर है वो रैंक होल्डर ही हैं। तो चिंता मत करो, बैठे हैं हम आपके लिए। ठीक है, दिन रात मेहनत करने का काम आपका है, बाकी काम हमारा है। ठीक है, मेन मोटिव आज से आपका क्या हो जाना चाहिए, रैंक लेकर आना। ये फद्दूपंती छोड़ दो, ये दिमाग में माइंड में ये फालतू की चीज लानी छोड़ दो कि हाँ सर बस भगवान प्रीलिम क्लियर करा दे, आगे तो मैं अपने आप देख लूंगा। नहीं, आज से माइंड में मोटिव हो जाना चाहिए कि मेरी रैंक आनी चाहिए बस। ठीक है, एंटायर प्रोग्राम एंड कोर्स आर बीन डिजाइंड अंडर द रैंकर्स, वही जो मैंने आपको बताया कि सुपरविजन हमारे रैंकर्स करेगा, आपको गाइडेंस भी हमारे रैंकर्स प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, रेस लगाओ, डेली पढ़ो। ठीक है, सपाटे मारो, दिमाग पर दिमाग तो खेलो। ईच टेस्ट विल क्या करेगा, इंक्लूड सिद्धि हरियाणा ट्रिक्स निमोनिक्स। यूट्यूब पे हम इसीलिए डाल रहे हैं कि एक बार देख लो, टेंशन फ्री आराम से देखो। क्वेश्चन पेपर जो हम करा रहे हैं उनको ध्यान से देखो, अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा उनको भी ध्यान से देखो कि कैसे आपका एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे अलग है। हमारा मेन मोटिव वही वाली बात है, पैसे कमाने का नहीं है, और ना मेन मोटिव हमारा फालतू का, हमारा मेन मोटिव है आपकी रैंक आना। ठीक है, पैसे इसलिए रखे ताकि सीरियस स्टूडेंट आ सके, फ्री में कर दूं तो फ्री में तो यार भंडारा है बढ़िया ला गया करे। ठीक है, फ्री में कोई कोर्स ना लिया करे। ठीक है, फ्री में कोई नहीं सोचेगा यार फालतू का ज्ञान दे रहा है हमने ना, चाहिए नहीं। इसलिए लिखा है और मिनिमल फीस रखी है, इसीलिए क्योंकि हमारा आगे मेन मोटिव, हमारा विजन बहुत बड़ा है। ये नहीं है कि ये, हमारा विजन है कि आप भी साथ में सिद्धि हरियाणा से जुड़ो, आपका भी यहाँ पे नाम होना चाहिए रैंकर्स में, कि हाँ भाई हमारे पास एक ऐसा रैंकर भी बैठा है कि जो हमको आगे गाइड करेगा बच्चों को।
ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो, एलिमिनेशन मेथड रहेगा आपका, ठीक है। और आपका स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन होएगी प्रॉपर, हमारा क्या डेडिकेटेड फॉर एचसीएस के लिए जो हमारा जो रहेगा, आपका हर चीज एक, मैं क्या बताऊं कि सिलेबस आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सिलेबस हमने दिखा दिया है, अब आपको वो दिखाएंगे कि मतलब कि कैसे हमारा सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, कि डेली आपकी मैक्सिमम 1.5 घंटे की क्लास है। बट आपको ये नहीं सोचना कि हाँ यार मेरे को तो बस 1.5 घंटा पढ़ना है एचसीएस के लिए, नहीं। जो वर्किंग क्लास है उन वर्किंग क्लास को सोचते हुए, और जो लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए ना हमने शाम का बैच रखा है 7 बजे का, कि जो तुम फालतू के काम करो हो उनको तो कर लो, भड़क मिटाओ। 7 बजे आपको यहाँ बैठ जाना है, 7 बजे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। 7 बजे बैठ जाओ, लाग जाओ प्रिपरेशन करना एचसीएस की, और हमारे साथ जुड़ जाओ। जुड़ जाओ का मतलब यही पता है कि सीधे हरियाणा से जुड़ो और अपना रैंक ले आओ, और हमारे साथ मोटिवेट करो बच्चों को कि पढ़ना कैसे है, काम कैसे करना है, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन आर डेडिकेटली मेड टू हेल्प एचसीएस एस्पिरेंट्स के लिए, सारी चीज मैं बता चुका हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में जुड़ो, काम करो, पढ़ो। और मिनिमल फीस इसलिए ही रखी गई है कि सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए हमें, फालतू की बकवासबाजी नहीं, बस डेडिकेटेड अप्रोच रहनी चाहिए आपकी। माइंडसेट आपका एक ही रहना चाहिए कि मुझे रैंक लेके आनी है बस। आज आपका ये डिसाइड हो गया रैंक लेके आना, तो समझ जाओ आपका आधा एग्जाम तो, आधी भड़क तो आज ही खत्म हो गई है। बाकी आधी भड़क हम लेने लग रहे हैं, बस आपने मेहनत करनी है। चलो, अब हमारे ये मतलब सेशंस का बता रहा हूँ, 7 बजे ऑनवर्ड्स आपका ये सेशन स्टार्ट होगा कल से। आज 6 है, 6 का मैंने आपकी क्लास ले ली, बस आपको जज्बा जुनून बढ़ाने के लिए मैंने आज ये क्लास ली है, ताकि कल तक बेसिक साइंस अपना है ना प्रहलाद सर कराएंगे अपने आईआईटी ने। आईआईटी की तो वाली बात है, नस्म होया करे साइंस तो दबा के पढ़नी है बस। आपका काम है पढ़ने का, अप्रोच हमारी रहेगी, पढ़ना आपने है, डायरेक्शन हमारी रहेगी, पढ़ना आपने है, बस पढ़ना आपने है। अब ये चीज तो नहीं है कि हाँ बेटा कितना चैप्टर हो गया, ये चीज के लिए ना इवन पेरेंट्स भी आपको इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो आपको ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पैसा दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं, रैंक आपको लेके आनी है, हर चीज के लिए वो रेडी है। बट आपको पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको दे के आना है, ओएमआर शीट आपने भरनी है, मेंस के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि एट द एंड एसडीएम की कुर्सी पे आपने बैठना है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आगे नहीं बैठेंगे। हाँ, आप बैठाएंगे, उनको भी रिस्पेक्ट देंगे, उनको भी कि उनका बहुत बड़ा साथ था, कल ना आप हमें भी बुलाओगे वहां पे, हमारा भी साथ था आपके लिए, तो ठीक है आपने उस पर काम करना है। देन आपकी इंडियन पॉलिटी मैम कराएंगी, पीसीएस रैंक है इनकी 19th। देन आपकी ज्योग्राफी पर लाद सर कराएंगे, ठीक है। देखो 10-10 सेशन लिए हैं, 10-10 सेशन का मतलब समझ रहे हो, इतने इंपॉर्टेंट है ना ये सब्जेक्ट्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स ना इतने इंपॉर्टेंट है, 50% सिलेबस कवर अप, ठीक है। देन आपका 8 जो रहेंगे, 8 जो अपने पॉइंट्स रहेंगे, सेशन रहेंगे, वो रहेंगे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पे, बस ये चीज देखो। क्योंकि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से आपके कितने आ जाते हैं, टोटल 27 क्वेश्चंस आए थे। चलो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, आपके 12 क्वेश्चंस आपके किससे आए, आपके मॉडर्न से आए, तो मैंने ले लिया आपके 7 दिन, ठीक है। और बाकी कितने कितने आए आपके, 8 दिन मैंने आपके ले लिया एंशियंट मेडिवल के लिए। इसके लिए आपको सुप्रिया मैम कराएंगी, इतना डेडिकेटली, और आपको प्रॉपर पॉइंटर फॉर्म में करा देंगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद आ जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का तो याद है, माइंड में आ जाएगा एग्जाम में। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके जो एचसीएस एग्जाम है ना, जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, ये ज्यादातर पूछते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये हर चीज पे ध्यान दिया जाएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। देन 5 क्वेश्चन देख रहे, 5 मिनट इंडियन इकोनॉमी दी। कोई नहीं, इंडियन इकोनॉमी का आपको पॉइंटर फॉर्म में अच्छे से कराएंगे, 5 दिन में ऐसे ही करा दूंगा इंडियन इंडियन इकोनॉमी के, आपके आराम से 5 से 7 क्वेश्चन आराम से होंगे। और आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, डे जो संडे को 5 से 8 जो शाम का टाइम रहेगा ना, एक तो इसने सेव कर लो, और संडे ना 11 तो 3 इसको सेव कर लो, ठीक है। 4 घंटे में आपको 1 मंथ की करंट अफेयर ना बढ़िया अच्छे से करा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे आ गया हरियाणा का, बजट हो गया, स्कीम्स होगी, सब प्रॉपर वे में कराई जाएगी, ठीक है। संडे का एक तो अपना रिवीजन का टाइम रखो, कि जो आपका सब्जेक्ट हुआ, जैसे आज से, जैसे कल से क्लास स्टार्ट है, ठीक है, तो अपना रिवीजन को संडे को अपना रिवीजन का रखो, साथ में करंट अफेयर रहेगा, और साथ में आपकी हरियाणा जीके रहेगी, जिससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। और हरियाणा के बारे में पता भी होना चाहिए, कल ना आप किसी एसडीएम में लाग रहे हो, नू में लागे, गुड़गांव में लागे, तो आपको पता होना चाहिए ना वहाँ पे है क्या क्या चीजें हैं, इसलिए हरियाणा जीके होती है, ठीक है। इसलिए आप हरियाणा पीसीएस का एग्जाम देते हो। ये आपकी सुप्रिया मैम कंडक्ट करेंगी, 5 से 8 रहेगा ये, ठीक है। और ये मैं रहूंगा। चलो, आपका डी डे, आपको रेस में आपको जाना कैसे है ये देखते ना, जज्बा आ जाना चाहिए कि आल गेव सम, सम गेव आल, तो आप सम में आ जाओ कि सब कुछ दे देना है, बाकी हम आपके साथ हैं, ठीक है। 11 फेब आपका हो जाना चाहिए, सारे हथियार देखो भर दिए हैं हमने, ये जो ले रहे हैं ना ये, इसमें मेरा क्या है, हमारा सारी स्ट्रेटजी है इसमें, गोली आपका मार आनी है, ठीक है। जितना आपने है, रेस आपकी होनी चाहिए। 2024 रहेगी भाई ये, पिछले साल नहीं जाना है आपको, ठीक है।
2024। ठीक है। चलो अब मैं आपको ना ये बताता हूँ कि निमोनिक्स तो हमारे आप यूट्यूब पे देख लेना। अब मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हम, ये लास्ट ईयर पेपर है। चलो, फर्स्ट है कि मैच द फॉलोइंग करना है कि पर पॉपुलर बिलीफ बिलीफ की सिटी ऑफ फाइव कैनाल। अब मैं इसको ना क्वेश्चन को करूंगा, मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, कि सिटी ऑफ फाइव कैनाल क्या है। फाइव से आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि फाइव से क्या है आपका पंच। अब जब हरियाणा जीके करोगे और आपको डिस्ट्रिक्ट के बाद की चीज तो सबसे पहले की जाती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखोगे पंच, पंच किस में है, पंचकुला, आ जाओ बी। तो फर्स्ट का आपका हो गया बी। अब ये देखो कि बी किस में है, बी ऑप्शन में है, तो आपका बी, आपका इसका आंसर आ चुका है कि एक ही से आपका ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया है, इतनी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा टॉप, इसी को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह। नीम सिंह की वाइफ का क्या नाम रखोगे आप, कैथल रखोगे, नहीं रखोगे, ठीक है। तो माइंड में एक इमेज बनाओ कि यार क्या हो सकता है, ठीक है, बेसिक सेंस लगाओ कि केथल तो हो ही नहीं सकता, पंचकुला तो यार, पंचकुला तो यार सिटी ऑफ फाइव कैनाल हो गया। भिवानी, भवानी नाम, यार ये थोड़ा सुटेबल लग रहा है, हिसार नहीं हो सकता, ठीक है। तो भिवानी से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कैसे, सेकंड का सी एक ही ऑप्शन में है, बी में। तो एचसीएस साहब से ना इतनी नॉलेज नहीं चाह रहा है कि हमारा हरियाणा के बारे में इतना पढ़ो, पर एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो कि फाइव कैनाल किस डिस्ट्रिक्ट की बोला जावा है, अरेबिक नेम किसका रखा गया है, आफ्टर ए प्लेस ऑफ मंकीज, बांद्रा के नाम पे किए रखा गया है केथड़, ठीक है। तो ये चीज है ना, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। चलो अगला बताता हूँ, चूरमा। अब हरियाणा का एचसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो चूरमा जरूर खाओ, और रात में आराम से चूरमा खा के दबा के पढ़ो, दूध पियो। चूरमा में क्या हो गया, चूरमा का ऑप्शन क्या, स्वीट डिश है अपनी, ठीक है। स्वीट डिश। अब आपका फोर्थ का बी है, फोर्थ का बी किस ऑप्शन में है, एक ही में है, बी। ये आपके बेसिक सेंस से हो रहा है, एलिमिनेशन हो चुका है इसका, कि आपका फोर्थ के बी से एक ही से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपका खोरिया जो डांस फॉर्म है, 52 गज का दामन, इससे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। वन का सी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, इससे भी आपका सोल्व हो रहा है। कि हरियाणा के बारे में आप छोटी मोटी चीजों को तो पता ही होगा ना। अब सुरखब के बारे में आपको नहीं पता, चलो यूट्यूब का लिंक क्या होगा फॉर निमोनिक्स, यूट्यूब पे आप सिद्धि हरियाणा सर्च कीजिए, ठीक है। क्या, क्या, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए सिद्धि हरियाणा, तो उससे आपको हो जाएगा शो, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अब इतनी सारी स्कीम्स है, अब मैं स्कीम्स तो करा दूंगा, बट आपको ना पता होना चाहिए स्कीम्स का कैसे क्या रहेगा। अब मैं आपको देखो, सोच में सोचो। अब मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये कह रहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल है मेरा ब्यौरा है, इसका मतलब अपने आप को फार्मर समझो। ये मत समझना कि एग्जाम पे, एग्जाम में आपको जगह करना है, अपने आप को फार्मर समझो। अब आपको क्या समझना है कि मेरी फसल है मेरा ब्यौरा है, मैं अपने अकॉर्डिंग फसल को बेचूंगा, अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा, ठीक है। यही नॉर्मल मीनिंग है कि मेरी फसल है, कि अपने अकॉर्डिंग मेरा ब्यौरा रहेगा, ये मैं देखूंगा इसको, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहेगा आपका, खुद सोच के देखो, सेल वाला पार्ट देखो, ठीक है। तो यही करूंगा। तो वो फर्स्ट का डी है, देखो किस में, फर्स्ट का डी एक ही ऑप्शन में है, डी से क्लियर हो रहा है आपका। या आपका एचसीएस का जो 2023 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चार पांच क्वेश्चन तो मतलब आपके ऐसे ही सोल्व हो रहे हैं, तो मतलब आपके तो ये प्लस पॉइंट्स हैं ये तो आपके बेसिक नॉलेज से है। ये आपको समझा देंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे यूज करनी है, यूट्यूब पे सब कुछ है, आराम से करो। अब देखो उत्तम सीड पोर्टल, अब सीड के बारे में बात की गई भाई, मेरे को अगर मैं सोचूं उत्तम का नहीं पता, पोर्टल का तो सबको ही पता होता है पोर्टल होता क्या है। अब सीड से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है आपका यहाँ पे, देखो खुद ही, सी में बात की गई है, सीड से सीड। अब सेलर का मुझे नहीं पता, ठीक है, आर्बिट्रीजनेस क्या है, प्रिवेंट क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीड्स के बारे में अगर पता होता और उत्तम सीड के बारे में बात की गई है, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड का सी। चलो दो ऑप्शन में है, तो कौन मन बतेगा, करोड़पति भी आपको पांच फिफ्टी फिफ्टी देता ही है, तो इसमें आपको पता चल गया, ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, बीमा पे बात की गई है कि फार्मर को किससे रिस्क फ्री कर देना है, एक तरह से वेदर जो कंडीशंस होती है, अनसर्टिनिटी जो आती है, उनसे फ्री कर देना है, तो इससे ए हो गया। तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा, फिर रियल टाइम डाटा ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो मैं अगर कह दूं ये सिस्टम पता ही नहीं है, ये तो यार किसी से भी हो सकता है ना, ठीक है। बट इन स्कीम्स का अगर मुझे पता होता है, इन स्कीम से मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो आपका क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो आराम से आपका इसका आंसर डी आ रहा है, बेसिक सेंस से, बेसिक कॉमन सेंस लगाने से। क्योंकि उस टाइम पे ना स्टूडेंट्स इतने घबराए रहते हैं ना कि ओह ना होया तो ना होया, तो भाई ना होया तो ना होया, क्योंकि तैने तैयारी ना करी जब भी तेरे हाथ कांप रहे हैं।
तैयारी होती है ना तो माइंड में ये रहता है कि हाँ इतने क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, इतने तो मैं चला ही जाऊंगा, इतने में तो मैं, ठीक है। तो तैयारी हो रही होती है तो आपका हाथ ऐसे होता है, ठीक है। और तैयारी ना हो रही तो ऐसे ऐसे होता है कि घर वाला ने कहूंगा ये किस तरह होगा, नहीं भाई आराम तो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बेसिक कॉमन सेंस ही क्लियर हो रहे हैं आपके। चलो, खेत खाली फिर भी खुशहाली, इसका मतलब समझ रहे हो फार्मर क्या कहना चाह रहा है, अपने अपने फार्मर समझो कि मेरा खेत खाली है फिर भी खुशहाली कब होगी। अब मैं खेत ना अगर खाली कर दूं तो क्या मेरे पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। बट अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे दे तो खुशहाली रहेगी ना फार्मर के घर में। हाँ, तो इसको देखो कि खेत खाली फिर भी खुशहाली, देखो इसमें को फार्मर को बेनिफिट्स मिलने लग रहे हैं। तो वन का क्या होगा, सेवंथ का वन, फर्स्ट पॉइंट का डी, एक ही ऑप्शन में है, नहीं दो में है। चलो डिवाइड करो, चलो अगर मैं ये वाले ऊपर वाले ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ। चलो, मेरा पानी मेरी विरासत, कि मेरा पानी है और मैं मेरी विरासत है, पानी से रिलेटेड कहाँ बात हो रही है, देखो वाटर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पशुधन, पशुधन से आप समझ जाओगे लाइव स्टॉक। अब देखो ऑप्शन में, देखो लाइव स्टॉक कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, ए में। तो अगर मुझे इन स्कीम्स के बारे में बाई चांस अगर मुझे पता ही नहीं है, कराई तो जाएंगे आपकी स्कीम्स, बट अगर बाई चांस ये पता ही नहीं होती अगर स्कीम्स की, तो नॉर्मल आपके पॉइंटर से ये देखोगी, पशुधन क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत क्या है, खेत खाली फिर भी खुशहाली, खुशहाली क्यों भाई? जब फार्मर को अगर मैं फ्री में पैसे दे दूं भाई तो अपना खेत खाली रख और आराम से जी, और तेरे को जितना तेरे को सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए वो हम देंगे, तो खुश रहेगा ना फार्मर। हाँ तो खुश रहेगा तो ठीक है, तो फार्मर को बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आपका सेवंथ का क्या हो गया, फोर का ए है, तो आपका सी रहेगा इसका, ठीक है, सी, ठीक है। चलो, अब ये देखो, कलाकीर्ति, कलाकीर्ति का मतलब समझ रहे हो आप? मैं इन पॉइंट्स पे जा रहा हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं है, सोच के देखो स्कीम्स के बारे में। मैं कह दूं मेरे को नहीं पता स्कीम्स के बारे में, ईशान उदय की स्कीम मुझे नहीं पता, ठीक है। प्रगति के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। सक्षम क्या है मुझे नहीं पता। पर मैं देखो नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा कि कलाकीर्ति किस चीज से रिलेटेड होती है। अपने मोदी जी क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को क्या किस लिए मोटिवेट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब ये देखो ये पॉइंट है कहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट का, देखो किसी में भी स्किल डेवलपमेंट का काम बता रखा है, ये रहा। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका, बी। तो फर्स्ट का बी किस में है, लो एक ही में है। तो HCS आपसे ना पीएचडी नहीं करवाना चाह रहा है, पीएचडी वाले बालक, मैं कहना नहीं चाह रहा वैसे, ग्रुप डी के फॉर्म भी भरा करें, बट आपने स्मार्ट वर्क करना है, आपने HCS आपने SDM बनना है कि स्मार्टली डील कैसे करना है, ठीक है। आज तक अपने अपने SDM समझ लो कि हो आप आज से SDM, और अपने पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। मेहनत करो, देखो बेसिक सेंस से क्वेश्चन ये सोल्व होने लग रहा है। अब देखो मैं ईशान उदय, उदय अपना सूरज उदय कितने आएगा, सनराइज कहाँ से होता है, नॉर्थ ईस्ट से, ईस्ट से मतलब, तो उधर से सन आपका सनराइज हो रहा है। अब सनराइज कहाँ से हो रहा है, कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बोली गई है ये स्कीम। लो, कि स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं पता होता कि यार ईशान उदय क्या है, मुझे नहीं नॉलेज होती, तो एक कॉमन सेंस से लगाऊंगा, बेसिक नॉलेज लगाऊंगा कि हाँ यार कैसे करूँ। कलाकृति से, चलो बाई चांस मुझे कलाकृति के बारे में नहीं पता होता कि स्किल डेवलपमेंट है क्या, तो ईशान उदय, ईशान उदय का मैं लगाऊंगा कि सन आपका राइज किधर से हो रहा है, तो इधर से हो रहा है, तो आप ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रहेगा आपके सारे। किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, मेरी तरफ से बूस्टअप रहो और अपना दबा के तैयारी करो। अब मैं मैम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी मेनली जो हमारा आपको मोटिवेट करेंगी, उनकी रैंक भी आई हुई है PCS में, ठीक है। आइए मैम। हेलो स्टूडेंट्स। सो होप आपका सेशन जो है अभी तक का जबरदस्त रहा होगा। सर के साथ काफ़ी मोटिवेट किया है सर ने। सो टुडे हमारा यही मोटिव था, आपको एग्ज़ाम से इंट्रोड्यूस कराना, आपको पता चले कि आप जिस एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं वो एग्ज़ाम है क्या, उसके क्या लेवल्स है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है। सो रोहित सर का पर्पस यही था कि आपको एग्ज़ाम के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए। राइट। सो मेरा नाम है स्निग्धा। ठीक है। हमारे चैनल का नाम है सिद्धि हरियाणा, बट मेरा नाम है स्निग्धा और मेरा पंजाब PCS में 19 रैंक आया है। और UPSC में भी मैंने कभी बहुत बार इंटरव्यूज में अपीयर किया है। सो आई हैव रिच नॉलेज इन दिस एग्जामिनेशन, बहुत बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, लिखा है। सो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जो है मैंने जनरेट कर दी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको भी हेल्प करेंगी।
ठीक है। सो आप में से अगर बहुत सारे बच्चे हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे होंगे, यू हैव ऑलरेडी सीन, आई हैव शेयर्ड सम ऑफ द डेमोज। जैसे कहते हैं कि वो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आपको कोर्स में दिखाई जाएगी। सोनिया, आप पूछ रही थी कि निमोनिक्स के लिए लिंक यूट्यूब चैनल कौन सा है। सी, यूट्यूब चैनल पे हमने सिर्फ कुछ डेमोस दिखाए हैं आपको, पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको इस कोर्स में कवर कराया जाएगा। ठीक है। वैसे यूट्यूब चैनल सर ने जैसे बताया ही है, सिद्धि हरियाणा को फॉलो कर सकते हैं। जो ट्रिक्स वहां पे अवेलेबल है वो तो आप यूज करेंगे ही, बट वो उससे भी ज्यादा ट्रिक्स आपको इस कोर्स में कवर कराई जाएंगी। जैसे आई विल बी डीलिंग विद योर पॉलिटी पार्ट। सो आपके हर सेक्शन को मैं इसी तरीके से निमोनिक्स और ट्रिक्स की तरीके से कराने की कोशिश करूंगी। जैसे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद कराई हैं, आपको पॉलिटी का हर टॉपिक याद हो जाएगा। राइट। कल से आपका बैच जो है साइंस का स्टार्ट होगा। जैसे सर ने बताया कि 25% ऑफ द पेपर साइंस में से आता है। साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो इसीलिए हमने सबसे पहले शुरुआत साइंस से ही किए हैं। प्रहलाद सर जो हमारे आईआईटीएन है, साइंस में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वो आपको शॉर्ट तरीके से साइंस जो है पूरा कवर कराएंगे। ठीक है। साइंस के लेक्चर्स जो हैं थोड़े बड़े हो सकते हैं आपके, क्योंकि साइंस का सिलेबस भी काफी वास्ट है और उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। सो 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी सर पढ़ाएंगे उसे बहुत ध्यान से सुनिए, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। सर ऑलरेडी पॉइंटर फॉर्म में आपको डाटा जो है देंगे, बट उसमें से भी अगर आपको लगे कि आपको कंसाइज करने की जरूरत है, देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। एंड उससे भी ज्यादा उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको खुद आप रेफरेंस बुक में से पढ़ सकते हैं। डिस्कस विद योर टीचर, रिस्पेक्टिव टीचर की सर इसको और पढ़ने की जरूरत है या आपने फुली कवर करा दिया है। अगर और पढ़ने की जरूरत है तो हम क्या रिसोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बस ये करना है कि उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहना है। आपके डाउट्स मैं लूंगी, जस्ट लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि रैंक कैसे आएगी, तो मैं उसी की स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ। क्लास को सुनना है, रेफरेंस बुक को जाके पढ़ना है, जो भी आप पढ़ते रहे हैं या जो क्लास में आपको रिकमेंड की जाएगी। ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए आपसे रिवीजन, और रिवीजन चाहिए मुझे आपसे मल्टीपल। फर्स्ट रिवीजन आपकी होगी क्लास के बाद। क्लास के बाद जाते सार ही 9, 9:30 जब भी आपकी क्लास खत्म हो, एक बार बैठ के दोबारा से क्लास को रिवाइज करेंगे कि आज क्लास में हमें सर या मैम ने क्या पढ़ाया है। राइट। सेकेंड रिवीजन होगी आपकी सुबह उठते ही। जब भी आप उठेंगे यू विल रिवाइज एवरीथिंग दैट यू रेड इन द क्लास लास्ट डे। फिर सोचने की एक्टिव रिकॉल चलेगा, कॉपियां खोल के सिर्फ पेज नहीं पलटने हैं। यू हैव टू थिंक, बैठ के सिर्फ सोचो कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। अगर मैम ने कल फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी, क्या टेक्निक बताई थी याद करने की, या मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन फंडामेंटल ड्यूटीज में याद करने के लिए कही गई थी। ठीक है। सो वो सुबह आपकी सेकंड रिवीजन हो जाएगी। देन थर्ड रिवीजन आपकी होगी वीकेंड पे। जैसे सर ने कहा, संडे को एक फिक्स कर लीजिए, आप सुबह 7 बजे से 9 बजे आप रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। संडे को 7 to 9 रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपकी करंट की क्लास चलेगी 11 बजे से, एंड देन शाम को 5 बजे आपकी जीके की क्लास। राइट। उसके बाद आप मंडे को आराम से उस सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। हमने आपके टेस्ट भी इस तरीके से प्लान किए हैं कि जब आपका एक पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा क्लास में, तब आप जाके एक कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं। आपका साइंस का फर्स्ट टेस्ट 17 या 18 को ही लिया जाएगा, जब आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट रिवीजन आफ्टर द क्लास, सेकंड रिवीजन नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्ड रिवीजन ऑन फर्स्ट वीकेंड, फोर्थ रिवीजन ऑन सेकंड वीकेंड। 2-2 हफ्ते में आपका हर सब्जेक्ट कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो 4 रिविजन्स तो इस तरीके से ही हो जाएंगी। बाद में एक फाइनल रिवीजन आप एग्जाम से पहले भी करेंगे। ठीक है। इतने रिविजन्स करने के बाद रेस्ट एश्योर्ड कि आपके पास रिजल्ट्स आएंगे ही। ठीक है। एक दो डाउट्स मैं ले लेती हूँ आगे प्रोसीड करने से पहले। हु विल कवर CSAT? So CSAT will also be covered by Prahlad sir. He is also an expert in CSAT, science, geography, and CSAT का portion आपका प्रहलाद सर ही लेने वाले हैं. As we have told you that he is an IITian, so ISC से भी उन्होंने अपने रिसर्च वर्क भी किया है. So he has abundant experience in all these sciences field. तो वो अपनी सारी ट्रिक्स के साथ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं. CSAT जो है आपका 11 दिसंबर से शुरू होगा. अभी आप GS के साथ थोड़ा एक्लमेटाइज हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट विद CSAT.
ठीक है। सो सीसैट की क्लासेस थोड़ी देर बाद शुरू होंगी, फिर वो लगातार 40 दिन आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। और सीसैट की आपकी क्लास मॉर्निंग में हुआ करेगी, सो उस हिसाब से आप वो लगा सकते हैं। संडे को सीसैट की क्लास नहीं होगी आपकी, तो मॉर्निंग का स्लॉट आपकी रिवीजन के लिए वो फ्री रहेगा। ठीक है, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, जैसे आप पूछ रहे हैं कि पर्सनल मेंटरशिप, अगर आपके खुद पर्सनल इशू है कि आप कैसे क्या इशू फेस कर रहे हैं, कोई डाउट फेस कर रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली हमें मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ, अपने क्वेरी के साथ। जस्ट सेंड मैसेजेस ऑन दिस नंबर। ठीक है, अपना सिर्फ इशू लिखिए कि मैम ये इशू है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा या फिर कोई और डाउट आ रहा है, जस्ट मैसेजेस ऑन दिस नंबर। अगर आपका कंसेप्चुअल डाउट होगा तो हम आपको टीचर से कनेक्ट कर देंगे। अगर आपका स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, सो आई एज योर मेंटर एंड आई एज अ रैंकर विल हेल्प यू इंश्योर कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। ठीक है। इसके अलावा मुझे आपसे जो चाहिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से देखें। आपके डैशबोर्ड पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप सब जो क्रैश कोर्स में ऑलरेडी हमारे साथ एनरोल्ड हैं, उनको अपने डैशबोर्ड्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई वांट यू ऑल टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। राइट, अगर पॉलिटी में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ कैसे रहे हैं, साइंस में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी एनालिसिस करें, टेक्नोलॉजी पार्ट पे काफी ज्यादा एम्फेसिस होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे क्वेश्चन आएंगे। बट अगर आप एचसीएस देखें तो बेसिक साइंसेस, ठीक है, आपके एसिड्स, बेसिस, एनिमल सेल, प्लांट सेल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ऐसी चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दैट मीन्स स्टैटिक पार्ट, बेसिक साइंसेस जो है आपकी, उस पार्ट पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? आप तो टेक्नोलॉजी पढ़ते रह गए, बाद में पता चला क्वेश्चन तो यहाँ से सारे आ रहे हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि डिमांड क्या है पेपर की। जैसे सर ने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, थोड़ा आपको पता चला है, राइट। बट अगर खुद डिटेल में पेपर देखेंगे और जानकारी मिलेगी। नोइंग द एग्जाम इज हाफ बैटल वॉन, जैसे सर ने बताया, एग्जाम को अगर समझेंगे आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो सारे पेपर्स आपके डैशबोर्ड पे पड़े हैं उन्हें डाउनलोड कीजिए, एक एक क्वेश्चन उसमें से ध्यान से देखिए। जो भी क्लास चल रही है, लेट्स से कल आपकी साइंस की क्लासेस शुरू हैं, साइंस के क्वेश्चन सारे देखते जाइए साथ साथ में क्लासेस के। ठीक है, आपके पास और कोई भी क्वेश्चन बैंक है उसे भी रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी होगी, उसमें साइंस के भी मल्टीपल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट होंगे और लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, वील बी डीलिंग विद दैट। ठीक है, पूजा, सोनिया, रुचि, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, आपको कल से जो लोग एनरोल्ड हैं वही क्लासेस देख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट siddhipunjab.com पे जाना है, वहां अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन कर लेंगे, आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे, देर यू विल सी एक्टिव कोर्सेज का सेक्शन, देर यू विल सी ऑल द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू। जो आपने बाय किए हैं वहां पे सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। अब ये इस कोर्स का नाम है कुरुक्षेत्र युद्ध क्रैश कोर्स, उसमें आप जब क्लिक करेंगे उस कोर्स के ऊपर, आपको वो क्लासेस की तरफ डायरेक्ट करेगा। साइड में आपको पहले पेपर्स दिखेंगे एचसीएस के, फिर क्लासेस भी दिखेंगी। ठीक है, तो एक पीडीएफ हो सकता है खुल जाए, वो आपका एक पेपर खुला होगा, बट उसके नीचे जो है आपको क्लासेस भी दिखेंगी। ठीक है, सो थोड़ा ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं सोनिया, एज आई टोल्ड यू, आपको लिंक नहीं मिलेगा, वहां पे क्लास 1 लिखा होगा। जो जब आप ये कोर्स के अंदर पहुंच जाएंगे ना, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स दिख रही हैं साइड पे, जहां से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, वो पीडीएफ खोल के भेजी थी मुझे, वही नीचे आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे लिखा आएगा, राइट। सो वहां से आप अगर उस क्लास 1 पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये ज्वाइनिंग जो है आप 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही कर पाएंगे, या जब यहाँ से होस्ट जो है सेशन को ऑन करेगा, नहीं तो आपको मैसेज आता रहेगा कि होस्ट हैज नॉट स्टार्टेड द मीटिंग, समथिंग लाइक दिस यू विल सी। ठीक है, सो 7 बजे के अराउंड यू विल बी अलाउड टू एंटर द सेशन। ठीक है, और कोई प्रेपरेशन से रिलेटेड अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। एंड
Otherwise, I will be introducing you to our history teacher also, Supriya ma'am. She will be taking your history part. ठीक है, साइंस ज्योग्राफी प्रहलाद सर ले रहे हैं. आई विल बी डीलिंग विद योर इंटायर पॉलिटी. रेस्ट एश्योर्ड कि आपको इतने रट्टे लगवा देंगे ना. सर ने कहा था कि रट्टे बैड वर्ड है, मुझे नहीं लगता बैड वर्ड है. इन एग्जाम्स के लिए आपको चाहिए ही रट्टे. बस रट्टे इस तरीके से करने हैं कि लॉन्ग टर्म में याद रहे, ज्यादा परेशान ना करें. तो जैसे यूट्यूब पे मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद कराई थी, पूरी पॉलिटी मैंने आपको इसी तरीके से याद करा देनी है. इसी तरीके से सुप्रिया मैम आपको हिस्ट्री कराने वाली हैं, with timelines, with chronology, with tables, with mnemonics. She will give you the entire content of history. ठीक है. अगर आप वेटेज देखें, जैसे सर ने भी आपको बताया, साइंस की वेटेज काफी ज्यादा है, हिस्ट्री की उससे भी ज्यादा है. सो इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, इस पे ज्यादा हाई फोकस रखेंगे, इसके पूरे कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे. मैम जो भी पढ़ाएंगे क्लास में उसको रिवाइज करना है उसी मेथड से जो मैं बता रही हूँ. एंड अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते हैं, मैम से पूछिए कि मैम कोई जरूरत है एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की या योर कंटेंट इज इनफ, देन फॉलो दैट. ठीक है, दैट इज वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. इसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी. ठीक है, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे. संडे को आपको सुबह रिवीजन करनी है और उसके बाद सर की करंट अफेयर्स की क्लास सुबह को लगानी है, 3 से 4 घंटे डिपेंडिंग ऑन द डिमांड. सर क्लास लेंगे, जितने करंट अफेयर्स होंगे उतना टाइम लग सकता है आपको. हम पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा इसलिए टाइम पीरियड लंबा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट. ठीक है, और संडे को ही शाम को सुप्रिया मैम ही आपकी जीके की क्लास लेंगी. जैसे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानिए, हरियाणा की रिवर्स के बारे में जानिए, हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में जानिए, नेशनल पार्क्स हरियाणा में कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं. सो वो इजी वे में मैम आपको पढ़ाने वाली हैं. जो फैक्ट्स मैम आपको देंगी क्लास के बाद, जस्ट कीप रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, सो आपको बस अब यही करना है, क्लास को सुनना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. द रिजल्ट्स विल बी योर्स. ठीक है, सो लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छा होगा, हम भी आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको वर्क की वजह से या किसी भी इशू से आप लाइव नहीं लगा सकते, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो. वी विल प्रोवाइड यू ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस. जो भी टीचर ने नोट्स शेयर करने हैं वो भी आपकी डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएंगे. यू विल बी एबल टू डाउनलोड द पीडीएफ्स ऑल्सो. ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको बस हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, 8837604500. राइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, वी आर हेयर, यू कैन पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स और आई विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे. कल को सेम टाइम पे वी विल स्टार्ट विद साइंस. आई विश यू ऑल वेरी गुड लक. ठीक है, ध्यान से पढ़िए. जैसे सर ने कहा, आपकी लड़ाई आपके साथ ही है, और लोग क्या कर रहे हैं अभी उस पे कुछ मैटर नहीं करता है. आप इन 2 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, दैट विल इंश्योर कि आपकी सिलेक्शन होती है कि नहीं. राइट, आपको कुछ नहीं सोचना है एग्जाम इजी टफ, मेरी प्रेपरेशन तो है नहीं जी, मैं तो इस काबिल नहीं हूं. इस नेगेटिविटी को छोड़ना है. इस 2 महीने में हार्डवर्क और पॉजिटिव माइंडसेट, सिर्फ ये 2 चीजों को साथ में लेके चलना है. रिजल्ट विल डेफिनेटली बी योर्स. ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई तरक्की नहीं पाता. जब आपका फ्री माइंड होता है, हैप्पी माइंड होता है, जैसे सर ने भी कहा, स्ट्रेस नहीं लेना है. राइट, टेक इट एज अ चैलेंज, 2 मंथ्स चैलेंज. जैसे हमने भी 75 डेज हार्ट चैलेंज शुरू किया है, बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे. सो आपको भी जस्ट एज अ चैलेंज लेना है कि ये 2 महीने मुझे रगड़ के पढ़ना है, जैसे कहते हैं, एंड आई विल बी इंश्योरिंग बेस्ट परफॉर्मेंस इन द प्रीलिम्स. ठीक है, और जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 2 महीने में आपका कंटेंट अच्छे से रिवाइज और तैयार हो जाएगा. ये अल्टीमेटली आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी हेल्प करने वाला है. बहुत सारे मेरे बच्चे पंजाब पीसीएस की भी एक्सपेक्टेशन में हैं, हो सकता है वो भी एग्जाम बीच में आ जाए. सो देर इज सीरीज ऑफ एग्जाम्स दैट आर अपकमिंग नेक्स्ट ईयर. तो ये कोर्स जो है आपको उन सब में हेल्प करने वाला है. जितनी भी हम ट्रिक्स यहाँ शेयर करेंगे वो स्टैटिक सिलेबस में से हैं, और वो स्टैटिक सिलेबस हर एग्जाम में पूछा जाता है. राइट, सो जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग टू द क्लासेस,
रिवाइजिंग द क्लासेस एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बस यही मंत्रा है जो आपको फॉलो करना है और ये आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा, राइट? So if you do not have any more doubts, I will close this session. Thank you so much for joining. For any query, message us on the given number. Thank you. Thank you, Pooja.